तो नमस्ते सभी लोगों को। राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज जो है वास्तु का 7 सेशन है। और अब तक हम लोगों ने बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है, वास्तु क्या है, कैसे काम करता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब तक मैंने आपको बताई है, अगर मैं उसको कहूँ तो वो है रिजल्टेंट फोर्स का कंसेप्ट, जिसके बारे में थोड़ा सा बात हम लोग आज फिर से करेंगे। अभी आज से जो पढ़ना है, हमने पिछले क्लासेस से डायरेक्शंस स्टार्ट की थी। 5 एलिमेंट के बाद हम लोग जो है अब डायरेक्शंस पे आ गए हैं। 2 डायरेक्शंस हम लोगों ने पिछले वीक में कर लिया था। जो पिछली क्लासेस थी हमारी, नॉर्थ से हमने स्टार्ट किया था। नॉर्थ और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट हमने कर लिया है। 16 डायरेक्शंस हमारी बची हुई हैं। तो हम लोग आज उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो हमारा वैदिक वास्तु है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा रिजिड है। वो तोड़ फोड़ की बात करता है। अगर आपको कोई चीज बदलनी है, कोई चीज चेंज करनी है, तो वहां पे उन चीजों को प्रॉपर तरीके से बदलना पड़ेगा। वहां पे आ, अगर टॉयलेट गलत जगह पे बना हुआ है तो वो उसको प्रॉपर तरीके से फिक्स करने की ही बात करता है। जो नए तरीके से जो चीजें बदल गई हैं अब जो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, तो मैक्सिमम चीजें जो है फेंगशुई से लोगों ने ली हैं और उसको जो है वास्तु के नाम पे उन्होंने उसको मॉडिफाइड किया है। और वहां से उन्होंने उस सॉल्यूशन को देने की कोशिश की है। 5 एलिमेंट जो है वास्तु में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फेंगशुई में उस पे और ज्यादा रिसर्च होके उसको जो है मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखेंगे, किस तरीके से करेंगे, उन सारी चीजों को भी फेंगशुई में बहुत सारा काम हुआ है। ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये है कि कुछ कुछ चीजें हैं, अगर वो चीजें सही हैं जो हम बात करेंगे आज, तो किसी भी घर को वास्तु सम्मत बनाया जा सकता है। किसी भी घर के वास्तु का क्या मतलब है? वास्तु का मतलब बहुत सिंपल है कि उस घर की एनर्जी, उस घर की ऊर्जा जो है वो पॉजिटिव है या नहीं। बहुत सिंपल सी बात है। हम देखिए, किस आप हमेशा जो है दो कॉन्टेक्स्ट में चीजों को सोचा करिए। एक, मेरी एनर्जी, ठीक है। जब मैं अगर कोई रिसर्च कर रहा हूं तो दो कॉन्टेक्स्ट में मैंने चीजों को डिवाइड कर रखा है। एक, जो मेरी पर्सनल एनर्जी है वो कैसे इनहेंस होगी, और हम जहां रहते हैं उसकी सराउंडिंग की एनर्जी भी हमें इम्पैक्ट करती है। किसी अच्छे 5 स्टार होटल में चले जाइए आप रहने के लिए, ठीक है। वहां पे किसी रूम में आप रुकिए, वहां पे आप उस तरीके से चीजों को देखिए तो आपको कैसा लगेगा? एक अलग तरीके की एनर्जी की फील आएगी, करेक्ट। अगर आप किसी छोटे से होटल में चले गए रहने के लिए, ठीक है, तो एक अलग तरीके की एनर्जी की फील आएगी। एक छोटा होटल किसी अगर हिल स्टेशन पे है तो वहां पे एक डिफरेंट एनर्जी वो जनरेट करेगा। अगर एक 5 स्टार किसी कंजेस्टेड सिटी में है तो एक डिफरेंट एनर्जी जनरेट करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो अपने मन में आप ये चीज बिठा लीजिए कि किसी भी घर को वास्तु सम्मत बनाया जा सकता है। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। अगर हमने उस घर की एनर्जी को चैनलाइज किया, उस घर की एनर्जी को फिक्स किया, तो हमारा घर वास्तु सम्मत हो गया। वास्तु सम्मत घर का मतलब इतना ही है। वास्तु पुरुष का जो कंसेप्ट बना हुआ है, या जितनी भी चीजें हमारे वैदिक स्कॉलर्स ने हमें सिखाई हैं थ्रू डिफरेंट डिफरेंट जो टेक्स्ट हैं वास्तु के, अल्टीमेटली जो अल्टीमेट गोल यही है कि मेरा घर जो है वास्तु सम्मत बने, ठीक है। अगर वास्तु सम्मत बनेगा, उस घर की एनर्जी अच्छी रहेगी। किसी जगह पे अगर आप रहते हैं, आपका जो बॉडी, आपका जो शरीर है, वो भी एक एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहा है। अगर हम ऐसी जगह पे रहेंगे जहां पे एनर्जी कम है या खराब है, तो वो क्या करेगा? वो एनर्जी आपसे लेना शुरू कर देगा। गोल क्या है? गोल ये है कि हम ऐसा कुछ भी हम ऐसा करें, हम ऐसी जगह पे रहें कि मेरी जो एनर्जी है वो और ज्यादा अच्छी हो, मैं एक हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करूं। जैसे होता है ना कि किसी घर में अगर आप हैं, वो घर किसी को बहुत परेशान कर जाता है, वही घर किसी को थोड़ा कम परेशान करता है या नहीं परेशान करता है। आप उसमें डिफरेंस क्या है? उसमें डिफरेंस जो है वो इंडिविजुअल एनर्जी का है।
अगर आपकी एनर्जी थोड़ी वीक है या बहुत वीक है और उस घर से भी आपको एनर्जी नहीं मिल रही है, तो फिर क्या करेगा आपका वो जो घर है वो एनर्जी आपसे सक कर रहा है, और इवेंचुअली आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लो एनर्जी में चले जाएंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। अगर आप हायर एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, अगर आपका मैग्नेटिज्म, जिसको मैं कहता हूं, अगर आपका मैग्नेटिज्म स्ट्रांग, अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है, अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है, तो फिर ये जो एनर्जीज हैं ये आप कितना भी एनर्जी अगर वो सक भी करता है तब भी आपके पास इनफ एनर्जी है टू एक्सेल इन लाइफ। और अगर ऐसा होता है तो फिर उस घर का वास्तु आपको परेशान नहीं करता। तो कहने का मतलब ये है कि हम एक चीज अपने मन में ये बना लीजिए कि कुछ चीजों को छोड़कर अगर कोई भी घर कैसा भी है, उस घर के एनर्जी को, उस घर में जो पंच तत्व हैं उनको हम बैलेंस करके उस घर की एनर्जी को पॉजिटिव बना सकते हैं। और पॉजिटिव मतलब बहुत सिंपल है, क्लॉकवाइज। इस पूरे यूनिवर्स में इस पूरे यूनिवर्स में जब भी एनर्जी की हम बात करेंगे, क्लॉकवाइज जो एनर्जी है वो पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज जो एनर्जी है वो नेगेटिव है। हमारे शरीर में भी जो एनर्जी, जब हम सांस लेते हैं, उसका पूरा विज्ञान है, वो जो एनर्जी है वो जो सर्कुलेट करती है, इनहेल किया, एक्सहेल किया, इसके प्रोसेस में जो एनर्जी हम अल्टीमेटली एनर्जी इनहेल कर रहे हैं, एनर्जी एक्सहेल कर रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में भी हमें क्लॉकवाइज ही वो मूवमेंट होता है। जब आप, अगर जैसे आज के समय में कैसा होता है, हम लोग बहुत आ, अच्छे से सांस नहीं लेते हैं। अगर आप मतलब ऑब्जर्व करेंगे तो आपका जो चेस्ट है थोड़ा बहुत ऊपर जाता है और फिर आप एक्सहेल करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में फिर वो जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसको आप डिस्टर्ब करते हैं, और जब उसको आप डिस्टर्ब करते हैं तो फिर आपके शरीर में रोग, विकार और इस तरीके की चीजें आनी शुरू होती हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पेट से सांस लेना शुरू करते हैं, वो एनर्जी की मूवमेंट जो है वो क्लॉकवाइज होनी शुरू हो जाती है, और आपका जो एनर्जी है, आपकी जो ऊर्जा है, वो बहुत अच्छे पे, आप एक हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। और गोल देखिए यही है, हम अगर घर का वास्तु अगर फिक्स कर रहे हैं, तो घर का वास्तु फिक्स करने का मतलब ये है कि हम अपनी एनर्जी को, अपने घर की एनर्जी को फिक्स कर रहे हैं। और जब अपनी घर की एनर्जी को हम फिक्स करते हैं तो हम अपनी एनर्जी को फिक्स करते हैं, और अपनी एनर्जी को हम फिक्स करेंगे तो हमारे जीवन में फिर एक्सीलेंट रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग जिस डायरेक्शन की बात करने वाले हैं, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वो है नॉर्थ डायरेक्शन। तो हम लोगों ने जो अभी तक दो डायरेक्शंस पढ़ी हैं, उन दो डायरेक्शंस में देखिए, कोई भी डायरेक्शन जो है, ठीक है, उस डायरेक्शन का अपना एक सिग्निफिकेंस है। और उस डायरेक्शन का सिग्निफिकेंस का क्या मतलब है कि ये जो दो पिक्चर है ना, आप समझ लीजिए कि 90% वास्तु जो है, या 99 या 100% वास्तु इन्हीं दो पिक्चर्स में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। अगर इन दो पिक्चर्स को आप समझ गए तो आप समझ लीजिए कि वास्तु के प्रॉपर कंसेप्ट को समझ गए। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, घर का जो डिवीजन हुआ पड़ा है कि ये कोल्ड जोन है, वेट जोन है, हॉट जोन है या ड्राई जोन है। हम कहते हैं ना कि साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए। साउथ ईस्ट में किचन होने का पर्पज क्या है? पर्पज ये है कि ये हॉट जोन है, ये हॉट जोन की ही एक्टिविटी है किचन। वहां पे जो है गैस चूल्हा जलेगा या कोई भी तरीके का मतलब हम खाना बनाएंगे, तो अगर वहां पे फायर है, तो अगर मैं यहाँ पे और फायर अगर पैदा करता हूं तो फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हॉट जोन है। लेकिन अगर मैं इसी फायर को उठा के यहाँ पे लेके आ जाऊं या यहाँ पे लेके आ जाऊं, तो बहुत अच्छा काम करेगा क्या ये? नहीं काम करेगा। तो अगर नहीं काम करेगा तो दो चीजें हो गई। एक, तो मैंने फायर को, अगर मान लीजिए मैं फायर को यहाँ पे वेट जोन में लेके आता हूँ, जहां पानी वाला एरिया है वहां पे आग अच्छे से जल पाएगी क्या? नहीं जल पाएगी। तो अगर नहीं जल पाएगी तो दो चीजें कर दी मैंने, एक तो मैंने आग को भी वीक कर दिया, और प्लस जो मेरा पानी वाला हिस्सा था मैंने उसको भी खराब किया। तो ये दो चीजें जब खराब हो गई तो मतलब क्या होगा, वो जो इम्बैलेंस पैदा हुआ, ठीक है,
जब इम्बैलेंस पैदा होता है तो अल्टीमेटली क्या होता है कि फिर वो जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है उसकी वजह से मेरे घर की एनर्जी डिस्टर्ब हो गई, और जब घर की एनर्जी डिस्टर्ब हो गई तो ओवरऑल फिर पूरा घर डिस्टर्ब हो गया और मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की जब हम बात करते हैं, देखिए मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि घर में जो एनर्जी की मूवमेंट है वो इस तरीके से क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। और कैसा होता है बेसिकली, ये मूवमेंट यहाँ से ऐसे शुरू होता है, फिर यहाँ से ऐसे होता हुआ इस तरीके से, मतलब एयर जो है, कोल्ड एयर यहाँ से एंटर करती है, जब वो वेट होती है तो वेट होके क्या होगी, वो थोड़ी भारी हो जाती है। जब भारी होती है तो वो यहाँ पे नीचे आती है। जब नीचे आएगी, अब यहाँ पे क्या होता है, वो धीरे धीरे गर्म होनी शुरू होती है, और जब गर्म होनी शुरू होती है तो यहाँ से ड्राई होते हुए वापस से ये ऐसे इसका मूवमेंट है। तो घर में एनर्जी का मूवमेंट जो है वो हमारा क्लॉकवाइज है। और दूसरी जो मैंने आपको एक चीज बताई थी रिजल्टेंट फोर्स की, तो नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है यहां से, मैंने बताया था आपको कि वास्तु पुरुष में, अगर हम वास्तु पुरुष की बात करें तो तीन नाड़ियों की हम बात करेंगे, ठीक है। और तीन नाड़ियां कौन कौन सी हैं, ये मेरी पिंगला हो गई, ये मेरी इड़ा हो गई, और ये मेरी सुषुम्ना हो गई। तो नॉर्थ ईस्ट से जो है रिजल्टेंट फोर्स, ये रिजल्टेंट फोर्स जो है ये नॉर्थ ईस्ट से चल के ये साउथ वेस्ट पे जाता, और ये जो मेरा ब्रह्म स्थान है यहाँ पे, इसी ब्रह्म स्थान से ये हर डायरेक्शन में स्कैटर होता है, ठीक है। सारे जितने भी दिशाएं हैं उन सब दिशाओं को यहां से ऊर्जा मिलती है। तो नॉर्थ ईस्ट से एनर्जी आई, नॉर्थ ईस्ट से एनर्जी आई और ये साउथ वेस्ट पे जाके घर में रुकी, ब्रह्म स्थान से ये सारी दिशाओं में स्कैटर हो रही है। तो ये जो मेरा क्लॉकवाइज मूवमेंट है, और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, इसके अलावा हमने पढ़ा था 32 इंट्रेंसेस, इसके पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो वहां पे भी ये बात हुई थी कि जो S3 और S4 के जो डोर हैं, चाहे वो नॉर्थ का हो गया, ईस्ट का हो गया, साउथ का हो गया, वेस्ट का हो गया, ये सारे क्या करते हैं, ये सारे इस क्लॉकवाइज जो मूवमेंट है हमारा, देखिए उस पे हमने स्वास्तिक बनाया था, अगर आपको याद होगा उन 32 इंट्रेंसेस में हम लोगों ने स्वास्तिक बनाया था। स्वास्तिक क्या करता है, स्वास्तिक एक पॉजिटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप देखेंगे स्वास्तिक क्या करता है, स्वास्तिक जो है एक पॉजिटिव, यहाँ पे क्लॉकवाइज एनर्जी मूव कर रही है, यहाँ पे क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्लॉकवाइज। तो स्वास्तिक क्या करता है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव एनर्जी की मूवमेंट करता है, ठीक है। तो मैंने कहने का मतलब ये है कि गोल क्या है, गोल ये है कि मेरे घर की एनर्जी ऊर्जा जो है क्लॉकवाइज मूव करे, नंबर वन। नंबर टू, वो कैसे डिस्टर्ब हो सकती है, वो डिस्टर्ब हो सकती है अगर मैंने एक्टिविटीज वगैरह गड़बड़ कर दी, ठीक है। अगर मेरा एंट्रेंस जो घर का, अगर वो जो मैंने S3 S4 की बात की अगर उसमें नहीं होगा, तो वो क्या करता है, फिर जो एनर्जी आती है घर में वो ऑब्स्ट्रक्ट होती है। तीसरी चीज, जो मेरा रिजल्टेंट फोर्स है ये कट गया, ये डिस्टर्ब हो गया, यहाँ पे कुछ ऐसा आपने कर दिया कि अब ये जगह खराब हो गई, ये जगह खराब हो गई, तो फिर अब जो रिजल्टेंट फोर्स मेरे घर में एनर्जी दो जगह से आ रही है। एक आ रही है आपके मेन डोर से, एक आ रही है यूनिवर्स से। आपका जो घर कनेक्टेड है वो दो जगहों से कनेक्टेड है, एक जो है रिजल्टेंट फोर्स से और एक जो है आपके डोर से, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो वो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन वास्तु इज द रिजल्टेंट फोर्स। आपने शायद आज के पहले ये नाम नहीं सुना होगा, या सुना होगा तो मेरे क्लासेस में ही सुना होगा। ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये बहुत, आपने ये सुना होगा कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे यहाँ वहाँ हर तरीके से। बट द पॉइंट इज क्यों, क्योंकि वो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन है। उसको हम लोग ईशान कोण कहते हैं। ईशान कोण का मतलब है देवताओं की जगह, ठीक है।
ऐसा जरूरी नहीं कि देवता आके वहीं बैठते हैं। ठीक है। देखिए कैसे है ना, वैदिक जो हमारे स्कॉलर थे उन्होंने ऐसी चीजें बना दी हैं कि अगर उसको हम फॉलो करते हैं तो हमें फायदा होता है। अभी जो जगह देवताओं की जगह है, वो जगह कटी होनी चाहिए क्या? वो जगह खराब होनी चाहिए क्या? वो जगह गंदी होनी चाहिए क्या? नहीं। क्यों? अल्टीमेटली क्या है कि वहां से यूनिवर्स से मेरा घर कनेक्टेड है। तो अगर मेरा घर यूनिवर्स से वहां से कनेक्टेड है, तो अगर हम उस जगह को डिस्टर्ब कर देंगे, अगर उसको मैंने ब्लॉक कर दिया मान लीजिए, या वहां मैंने कुछ ऐसा रख दिया जो बहुत भारी हो गया, या मैंने वहां डस्टबिन रख दिया, तो अब वहां से एनर्जी आ रही है पूरे घर में जा रही है। अब अगर आप वहां पे नेगेटिव एक्टिविटी करेंगे, तो नेगेटिव एक्टिविटी क्या करेगी? उस एनर्जी को सक कर लेगी। राइट? अगर उस एनर्जी को, जैसे अगर वहां पे टॉयलेट आ गया, तो अब जो एनर्जी वहां से आ रही है वो एनर्जी वहीं रुक के रह गई, वहां से वो एनर्जी आगे ही नहीं बढ़ पाई। तो जब एनर्जी आगे नहीं बढ़ पाएगी तो क्या होगा? ये जो रिजल्टेंट फोर्स और मेन डोर क्या कर रहा है, ये हमारे उस घर के एनर्जी को रेगुलेट कर रहा है, उस घर की एनर्जी को और ज्यादा स्ट्रांग कर रहा है ताकि वो क्लॉकवाइज मूवमेंट हो सके। ठीक है। तो अब क्या हुआ? अगर हमने नॉर्थ ईस्ट, इसलिए नॉर्थ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन हो जाता है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट अगर मेरा कटा है, तो हमें उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत एक्सटेंशन चल जाता है, वैसे तो जब हम एक्सटेंशन की बात करते हैं, तो घर जो है स्क्वायर या रेक्टेंगल बने तो ही अच्छा है। बाउंड्री वॉल में अगर थोड़ा एक्सटेंशन है नॉर्थ ईस्ट में तो चल जाता है। ठीक है। लेकिन वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम शेप जो है पूरा खराब हो गया और एकदम अजीब सा ही शेप हो गया, वैसा भी नहीं होना चाहिए। बट द पॉइंट इज, नॉर्थ ईस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी सिर्फ घर में ही नहीं आ रही है आपके। ये जो नॉर्थ ईस्ट से ये जो सुषुम्ना नाड़ी है वास्तु पुरुष की, यहां से हमारे शरीर में क्या होता है? हमारे शरीर में मूलाधार जो है, हमारा जो बेस है, जो रूट चक्रा है, जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं वो जानते हैं मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट, उनको पता है कि कैसे हमारे मूलाधार से ऊर्जा उठती है और हमारे आज्ञा चक्रा पे आती है। जब हम इनहेल करते हैं, ये ऊर्जा ऊपर आती है, जब एक्सहेल करते हैं ये नीचे जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि वास्तु पुरुष के सुषुम्ना नाड़ी से ये ऊर्जा आ रही है, और ये जो साउथ वेस्ट में ये घर में ऊर्जा आई, अब मेरे घर की एनर्जी पॉजिटिव है। अब मुझे घर क्या कर रहा है? एनर्जी सप्लाई कर रहा है। मतलब जो मेरा मूलाधार है वो वास्तु पुरुष के मूलाधार से कनेक्टेड है। आप समझ पा रहे हैं? वहां से वो एनर्जी आई, अब मेरे मूलाधार से होते हुए मेरे आज्ञा चक्रा पे जा रही है। तो ये जो घर है, गोल क्या है जीवन में? जीवन में सिर्फ एक ही गोल है। चाहे आप स्पिरिचुअल आपके वो हैं, चाहे आपके भौतिक जगत के सुख हो, चाहे जो भी है, गोल एक ही है, वो है कि मूलाधार से ऊर्जा उठे और आज्ञा चक्रा पे जाए। जब ये वाली फिनोमिना, जब हम रिजल्टेंट फोर्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो ये सेम एग्जैक्ट फिनोमिना जो है हमारे जीवन में घटित होता है। ठीक है। ये सबको समझ में आया क्या? अगर इतना आप समझ गए, ठीक है, राइट, यस लिखेंगे चैट बॉक्स में ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है। ये अगर आप समझ गए, और अगर आपने जो पंच तत्व का जो मैंने चार ये आपको बताया हुआ है, जो चार डिवीजन हुए पड़े हैं यहाँ पे, अगर ये दो चीजें अगर आप समझ गए तो देखिए यही वास्तु, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है वास्तु में। अगर आप इस चीज को समझ गए, तो अल्टीमेटली अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता, अगर आपने अपने घर में ये तीन चीजें प्रोटेक्ट कर ली, एक जो चार डिवीजन हुए हैं अगर मैंने वो प्रोटेक्ट कर लिया, और अगर मेरा मेन डोर, मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर मेरे घर का मेन डोर अगर सही जगह पे आ गया, S3 S4 में किसी भी डायरेक्शन में हो, फर्क नहीं पड़ता है, अगर सही जगह पे आ गया, तो आपके घर का 70% वास्तु ऐसे ही हो गया। क्योंकि घर से आना जाना जितना हम करते हैं, जितना जो डोर ओपन क्लोज होता है, उतनी एनर्जी घर में आती जाती है। और अगर वो क्लॉकवाइज एनर्जी का मूवमेंट अगर है,
अगर वो क्लॉकवाइज एनर्जी के मूवमेंट को सपोर्ट कर रही है वो डोर हमारा, तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो दैट इज वाई जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है हमें उस क्लॉकवाइज एनर्जी को मेंटेन करने में, इनहेंस करने में, और वही एनर्जी फिर हमारे शरीर में बहनी शुरू होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में हर डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोगों ने चार चीजें कि उसका हर डायरेक्शन के लिए हम लोग चार या पांच कॉन्टेक्स्ट में उसको देख रहे हैं कि नॉर्थ अगर है तो नॉर्थ के क्या क्या एट्रीब्यूट हैं, कैसे काम करता है। बैलेंस्ड अगर स्टेट है तो हमें वो क्या देके जाता है, अगर इम्बैलेंस स्टेट होता है तो क्या दिक्कत या परेशानी लेके आता है, उसके रीजन क्या है इम्बैलेंस होने के, कैसे उस इम्बैलेंस को मैं सही कर सकता हूँ, कट और रेमेडीज। कट अगर है तो उसकी क्या रेमेडी कर सकते हैं, एक्सटेंशन अगर है तो उसकी क्या रेमेडी कर सकते हैं। तो हर डायरेक्शन को हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट में देखना शुरू कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की। ठीक है देखिए, नॉर्थ ईस्ट की जो क्वालिटी है, जो प्रॉपर्टीज है, ये डायरेक्शन हमें क्या देता है, ये हमें देता है विजडम, विजन और नॉलेज। ठीक है, विजडम और विजन की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि जब यहां से एनर्जी आएगी, जब मैं, हमारा शरीर जो है पंचकोशीय शरीर है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीजों में इसको मैं पढ़ाता हूँ कि पंचकोश क्या होता है, बट आप इतना समझिए कि अगर हम विज्ञानमय कोश में जा पाते हैं तो वहां से हमें इंट्यूशन, वहां से हमें विजडम मिलता है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन जो विजडम आपको दे रही है, अल्टीमेटली आपके थ्रू ही आपको विजडम मिल रहा है। मतलब जो आपके घर की एनर्जी पॉजिटिव होती है, आप सुख से, सुकून से रहना शुरू करते हैं, आपको अच्छी नींद आनी शुरू होती है। जब आपको अच्छी नींद आनी शुरू होती है, आप विज्ञानमय कोश में, आपका ट्रैवल शुरू होता है। जब आप विज्ञानमय कोश में जाना शुरू करते हैं, आपको बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा विजडम अपने आप मिलना शुरू होता है। जीवन में आप अच्छे अच्छे फैसले ले पाएंगे, जीवन में आप अच्छे अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। तो ये जो डायरेक्शन है ये आपको विजडम देती है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट को प्रोटेक्ट करके चलते हैं, अगर नॉर्थ ईस्ट को हम सही करके चलते हैं, तो हमें विजडम, विजन या नॉलेज मिलता है। ठीक है, इसको कौन गवर्न करता है, तो इसको जुपिटर और केतु जो है, ये दोनों ग्रह गवर्न करते हैं। इसके रूलर कौन है, तो भगवान शिव जो है इसके रूलर हैं। रत्न जो होता है, समुद्र मंथन के बारे में आप सब लोगों को पता होगा। वहां से जब समुद्र मंथन हुआ था, वहां से 14 रत्न निकल के आए थे। वो जो 14 रत्न हैं वो डिफरेंट डिफरेंट घर के डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन को एक तरह से गवर्न करते हैं, और इनको यूटिलाइज करके भी हम रेमेडी कर सकते हैं। देवता जो है वहां पे अपहा है, अपहा, वत्सा, सिखी और दिति। ये सब इंडस्ट्रियल वास्तु में काम आता है, यहाँ पे हम बहुत ज्यादा इसको यूज नहीं करते हैं हम लोग। एलिमेंट जो है वहां का वाटर, जोन जो है वो है वेट। आइडियल एक्टिविटी यहाँ पे क्या होनी चाहिए एज पर वैदिक, तो टेम्पल अगर हम यहाँ बनाए तो बहुत अच्छा है। कलर जो है इसका ब्लू एंड ब्लैक। मेटल जो है एल्यूमिनियम या सिल्वर, और शेप जो है इसका बेबी। अब इतनी सारी प्रॉपर्टीज, इतनी सारी क्वालिटीज इसको मिल गई, तो ये हमें क्या देता है, इंसाइट देता है कि कैसे हम इन चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। अगर बैलेंस स्टेट है, तो मैंने जो बताया डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, कभी मत भूलिए इसको। वास्तु का मतलब है यही। अगर इसको आप भूलते हैं तो इसका मतलब है आप सिर्फ और सिर्फ रेमेडी और बाकी की चीजों में फंस के रह जाएंगे। आप क्या कहते हैं, आपने जाके अमेजन से कुछ खरीद लिया, एक रेमेडी कर ली, लेकिन उसका कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एनर्जी को आप नहीं समझ रहे, एनर्जी को आप फिक्स नहीं कर रहे। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ लक, अगर मेरे घर का एनर्जी, अगर मेरे घर की एनर्जी अच्छी है तो मेरा भाग्य तो अच्छा होगा ही होगा। ठीक है, अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। क्लैरिटी ऑफ माइंड होता है विज्ञानमय का कोश। विज्ञानमय कोश का जो ट्रैवल है वो बहुत आसान हो जाता है, और जब हम विज्ञानमय में जाना शुरू करते हैं तो क्लैरिटी मिलना ही मिलना है। जीवन में हर तरीके से क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाता है। पीस,
ठीक है, बिल्कुल पीस, क्योंकि अल्टीमेटली अगेन अगर हम विज्ञानमय कोश में जा रहे हैं तो पीस अपने आप आना शुरू हो जाएगा, आप बहुत काम और कंपोज रहना शुरू हो जाएंगे। न्यू आइडियाज, विज्ञान मतलब क्या होता है? विज्ञान, विज्ञान मतलब जो ज्ञान अभी तक अवेलेबल नहीं है, जो परालोक परलोक का ज्ञान है, तो वो मिलना शुरू हो जाता है। मतलब आपको इंट्यूशन आने, न्यू आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप किसी चीज में, जैसे मैं आज ऑकल्ट में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हूँ, बहुत ज्यादा पढ़ते रहता हूँ, रिसर्च करते रहता हूँ, तो मुझे वहां से इंसाइट मिलने शुरू हो जाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी जो कहीं नहीं भी लिखी हुई हैं, वो भी मिलना शुरू हो जाता है, और आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आपके रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन अच्छी है, नॉर्थ ईस्ट अगर अच्छा है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, घर की एनर्जी अच्छी हो जाएगी, आपकी एनर्जी अच्छी हो जाएगी, और जीवन में ये पॉजिटिव चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। तो दैट इज वाई नॉर्थ ईस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम नॉर्थ ईस्ट को अपने घर में अच्छा रखते हैं, उसको क्लटर फ्री रखते हैं, वहां पे गार्बेज नहीं रखते हैं, वहां पे कोई बहुत हैवी चीजें नहीं रखती हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। इसमें जो है, जो हम लोगों ने बात की अभी, देखिए, नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ ब्रह्म स्थान का खाली होना भी जरूरी है, और साउथ वेस्ट का क्लोज होना भी जरूरी है। आपने ये भी पढ़ा होगा या सुना होगा कि साउथ वेस्ट में अगर डोर ओपन होता है तो बहुत ही गंदे परिणाम देके जाता है। साउथ वेस्ट में अगर हमने डोर ओपन कर दिया तो गंदे परिणाम क्यों मिलते हैं? गंदे परिणाम इसलिए मिलते हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से जो एनर्जी आनी थी, वो तो अगर आ भी रही है तो साउथ वेस्ट में रुकनी चाहिए, अगर नहीं रुक रही है तो भी बेकार है। तो मतलब ये जो पूरा का पूरा सेगमेंट है, ये पूरा का पूरा जो सेक्शन, जो आपको ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन हमें प्रोटेक्ट करके चलना है। मतलब नॉर्थ ईस्ट को अच्छा रखना है, सेंटर को अच्छा रखना है, और साउथ वेस्ट को अच्छा रखना है। एक रेमेडी दे देता हूं, ठीक है। अपने घर के, अगर आपने अपने घर में दो चीजें कर ली तो 90% वास्तु वहीं पे हो गया। नॉर्थ ईस्ट में आप चाहें अगर, लेकिन सबसे पहले वहां पे क्लटर, नेगेटिविटी, बाकी चीजें हटानी पड़ेंगी हमें। नॉर्थ ईस्ट में आप दो चीजें कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो वहां पे आप एक पिरामिड रख सकते हैं। कभी भी अगर आप पिरामिड रखते हैं, कैसा भी पिरामिड, ठीक है, बहुत महंगे महंगे बहुत सारी पिरामिड्स आते हैं, बहुत मतलब नहीं है उन चीजों का। पिरामिड अपने आप में एक साइंटिफिक चीज है, वो जिस तरीके से उसका कंस्ट्रक्शन होता है, वो एनर्जी, कोई भी एनर्जी आती है, वो उसको और तेजी से एक्वायर करना शुरू करता है और उसको स्प्रेड करना शुरू करता है। नॉर्थ ईस्ट का मेन फंक्शन यही है। तो अगर आप वहां पे एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करिए अपने घर में, आप जो है सिंपल वहां पे एक पिरामिड रखेंगे, ठीक है, और उसको वॉल पे उल्टा या सीलिंग पे उल्टा नहीं लगाना है, स्ट्रेट रखना है। जहां भी रखेंगे, टेबल पे रखिए, शेल्फ पे रखिए, वो स्ट्रेट होना चाहिए। मतलब इस तरीके से पिरामिड आपका निकला हुआ है, इस तरीके से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एनर्जी आ रही है और वो स्प्रेड हो रही है। हम उल्टा पुल्टा करेंगे तो फिर वो एनर्जी उस तरीके से स्प्रेड नहीं हो पाएगी। तो नॉर्थ ईस्ट में एक पिरामिड रखिए। सेंटर अगर आपका ओपन है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मतलब ओपन इन द सेंस कि अगर वहां पे आपने क्लटर नहीं कर रखा है, और वहां पे जो भी ब्रह्म स्थान हमारा, जो भी नाभि है, वो अगर ओपन है तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं है, फॉर एनी रीजन, सोफा आ गया, कुछ आ गया, तो नाभि की जगह देखिए, ब्रह्म स्थान जो सेंटर की जगह देखिए, वहां पे एक कछुआ आता है, टर्टल आता है, टॉर्टॉइज आता है छोटा सा, एक वो रख दीजिए। और साउथ वेस्ट में जो है एक नंदी, नंदी लाइए, ठीक है, ब्रास का मिलता है, पीतल का मिलता है, नंदी लाइए, उस नंदी को रख दीजिए। अब ये जो तीनों
लोकेशन है, आपने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन आपने बना दी। ठीक है। नंदी क्या करते हैं, नंदी कैसे होते हैं, भारी होते हैं। ठीक है, साउथ वेस्ट में हमने उनको विराजमान कर दिया, वो भारी हो गए, वहां पे बैठ गए। अब वो क्या करेंगे, उस एनर्जी को वहां पे प्रोटेक्ट करेंगे, उस एनर्जी को वहां पे सेव करेंगे। तो ये अगर हमने सिर्फ और सिर्फ अगर इतना किया, और इसके साथ साथ अगर हमने अपने मेन एंट्रेंस को, जो मैंने एंट्रेंस के बारे में आपको बताया है, उस एंट्रेंस के वीडियो को देखिए। अगर आपका घर S3 S4 में किसी भी दिशा में आता है तो आप बहुत ब्लेस्ड हैं। ठीक है। आपके जीवन में वैसे भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हो रही होंगी। अगर नहीं हो रही हैं, या अगर S3 S4 नहीं आता है, तो उसको कैसे कट करना है मैंने आपको बताया हुआ है। उसको आप कट कर दीजिए। आप कट करेंगे, और कट करने के बाद अगर आप एक वर्चुअल एंट्री ओपन कर सकते हैं किसी भी नंबर 3 नंबर 4 के डायरेक्शन में, तो इतना अगर आपने कर लिया, इतना अगर आपने कर लिया, आपके घर की एनर्जी में आपको वो चेंजेस मिलने शुरू हो जाएंगे, वो जो पॉजिटिव चेंजेस हैं। एक्सपेरिमेंट करिए मेरे साथ, आप सब लोग एक्सपेरिमेंट करिए। आप देखेंगे कि आपके घर बहुत सिंपल है, लॉजिकल है। हम बहुत ज्यादा उल्टी पुल्टी चीजों में फंस जाते हैं। ये प्रोडक्ट लगा लिया, वो कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, वैसा नहीं है वास्तु। ठीक है। स्ट्रेट लाइन जो सुषुम्ना है हमारी, हमने उसको क्लियर डिफाइन कर दिया, एनर्जी लेनी शुरू कर दी। जो दूसरी एनर्जी जहां से आ रही है वो डोर की एनर्जी है, अगर वो पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कट करेंगे, वर्चुअल एंट्री ओपन करेंगे। ये अगर हमने दो चीजें कर दी, आप देखेंगे कि आपको खुद फील होगा कि चमत्कार होने शुरू हो गए। ठीक है। इतना करने के बाद एक चीज और बताऊंगा कि घर की नेगेटिव एनर्जी को पहले खत्म कैसे करना है, वो हम लोग आज लास्ट में, जब हम सेशन हम लोग एंड करेंगे, तो वो बताऊंगा। तो ये जो करना है आपको, सबसे पहले उस नेगेटिव एनर्जी को खत्म करना है। घर में क्या है, अभी आपकी नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा हुई पड़ी है, उसको पहले हटाएंगे हम, ताकि घर में जगह तो बने पॉजिटिव एनर्जी आने की। अभी पॉजिटिव एनर्जी आएगा भी तो नेगेटिव एनर्जी के साथ उसका फाइट चल रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगा, वो हमें यूज करना है ताकि घर की नेगेटिव एनर्जी खत्म हो। फिर ये रेमेडी आप करेंगे अलॉन्ग विद द डोर। और अभी हमारे पास कम से कम हम लोग 1 महीने और मिलने वाले हैं। इस 1 महीने में आप मुझे बताएंगे कि सर हमें खुद फील हो रहा है कि घर की एनर्जी बदल गई। ठीक है। आपको खुद फील होगा, आपका घर वास्तु सम्मत है या नहीं है, आपको खुद फील होगा, क्योंकि आप वहां पर रह रहे हैं। आप बता सकते हैं कि यस सर, लाइफ में ऐसा हो रहा है, लाइफ में ऐसा हो रहा है, या मतलब मुझे खुद घर में जाना अच्छा लगता है। ठीक है। अगर इम्बैलेंस हो गया तो बहुत दिक्कत है। फिर आप 50,000 उपाय कर लीजिए, अगर नॉर्थ ईस्ट इम्बैलेंस हो गया, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन अगर इम्बैलेंस हो गई, तो फिर चीजें बहुत वीक हो जाती हैं, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और बहुत मेहनत करने के बाद भी शायद जो है काम ना बन पाए। ठीक है। क्योंकि सोर्स ही अगर कट गया मेरा, अगर सोर्स ही खराब हो गया, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि फिर चीजें उस तरीके से बन नहीं पाएंगी, मिसफॉर्च्यून आना शुरू हो जाएगा। अब जो घर आपको सुकून देना चाहिए, जो घर आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए, वो घर क्या कर रहा है, आपसे एनर्जी सक कर रहा है। जब आपसे एनर्जी सक करेगा तो आपकी क्या स्थिति होगी, अल्टीमेटली आप बहुत रेस्टलेस रहने लगेंगे, बहुत स्ट्रेस में रहने लगेंगे, बहुत स्ट्रेस में रहेंगे। तो जो मेरा विज्ञानमय कोश का सफर है वो कभी भी पूरा नहीं होगा, इनिशिएट भी नहीं होगा। रात को सोना जरूरी क्यों है, सोना जरूरी इसीलिए है, विज्ञानमय कोश में जब हम जाते हैं तो इंट्यूशन के साथ, बाकी नॉलेज के साथ साथ हीलिंग भी होती है। तो अब क्या होगा, वो हीलिंग जो है वो हीलिंग आनी बंद हो जाएगी। जब शरीर की अपनी हीलिंग नहीं होगी, तो आप में शरीर में क्या होंगी, बीमारियां होनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको लगेगा कि अरे मैं तो जब से मैं इस घर में आई हूं या घर में आया हूं, मैं बहुत बीमार रहने लगा हूं। तो ये उसके पीछे का रीजन ये, कोई नए आइडियाज नहीं आएंगे। अब आपको जब नए आइडियाज नहीं आएंगे, कुछ अच्छा नहीं होगा, तो स्टक होने वाली फीलिंग आएगी कि यार कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ भी कर रहा हूँ, कितना भी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मामला जो है वहीं का वहीं रुक जा रहा है। ठीक है। इनक्यूरेबल डिजीजेस, डिजीज बढ़ती चली जाएंगी बॉडी में। और ये पूरा विज्ञान है,
पूरा आपका शरीर, ये पूरा का पूरा वास्तु मतलब सब कनेक्टेड है, ठीक है। और मान लीजिए अगर कोई ऐसे घर में रहता है और अगर वो वहां पे उसकी प्रेगनेंसी वगैरह अगर हो जाती है, ठीक है, तो आप 90%, मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं, 90% बच्चे में कोई ना कोई जो है बर्थ डिफेक्ट रहेगा। कोई ना कोई बच्चे में जब वो पैदा होगा तो कुछ ना कुछ मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है, बिकॉज अल्टीमेटली अब वो मदर जो है उसी घर में रह रही है जहाँ पे एनर्जी पॉजिटिव नहीं है। अब सोचिए ना कितनी सारी एनर्जी चाहिए उस मदर को, उसके अंदर अगर एक बच्चा पल रहा है तो बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी चाहिए होगी। तो अगर हम ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इम्बैलेंस है, तो चाइल्ड में बर्थ डिफेक्ट होने की पॉसिबिलिटी भी हो जाती है, ठीक है। रीजन क्या क्या हो सकते हैं इम्बैलेंस होने के? एक तो रीजन ये हो सकता है कि एंटी कलर हमने ले लिया, हमें वहां पे रेड कलर या येलो कलर यूज कर रहे हैं, ठीक है। रेड और येलो कलर क्या है? दोनों ही एंटी हैं हमारे वाटर वाटर के। तो अगर हम वहां पे रेड या येलो कलर यूज कर रहे हैं तो वो गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाद अगर मान लीजिए एंटी एक्टिविटी क्या हो गई, टॉयलेट्स आ गया, सेप्टिक टैंक आ गया, ओवरहेड टैंक आ गया, स्टोर रूम आ गया, किचन आ गया, ये सारी एंटी एक्टिविटी है वहां के लिए। तो अगर कुछ भी ऐसी चीज अगर हमने वहां पे सेप्टिक टैंक बना दिया, अब सेप्टिक टैंक अगर वहां बना दिया, कितना बड़ा नेगेटिव एक्टिविटी है। अब वहां पे अगर हमने बना दिया तो वो सारा गड़बड़ करके चला जाएगा। एंटी मेटल अगर वहां पे आ गया, अगर हमने जैसे होता है ना घर में हम अपने आर्टिफैक्ट्स वगैरह लेके आते हैं, ठीक है। देखिए घर में जो है ना कभी भी कोई भी चीज अगर हम लेके आ रहे हैं तो हमें ना बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, बहुत ध्यान ध्यान रखना है इस चीज का कि मैं कोई ऐसी चीज तो नहीं लेके आ रहा हूँ कि जो मतलब हो सकता है आपके घर की एनर्जी बहुत बढ़िया, बहुत पॉजिटिव, कहीं गए किसी ने या तो गिफ्ट कर दिया या कुछ। अब जो होता है ना समय जब बदलने वाला होता है, समय बदलने वाला है, ठीक है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, गया बढ़िया एकदम कुछ तो बढ़िया मूर्ति लग रही है, उठा के ले आए, लगा दिया वहां पे, ठीक है। अब इतना बड़ा इतना हैवी कुछ कर दिया, अब वो आते ही उसने एनर्जी, अब हर एक चीज में एनर्जी है, वो बदल गई घर की एनर्जी और गड़बड़ हो गया। तो वो हमें ध्यान देना है। एंटी ऑब्जेक्ट जैसे हमने सोलर पैनल इंस्टॉल किया है, डस्टबिन वहां पे रख रहे हैं, गार्बेज वहां पे रख रहे हैं, स्क्वायर या ट्रायंगल शेप के कोई आइटम रख रहे हैं, हेवी ऑब्जेक्ट्स रख रहे हैं, या बहुत ज्यादा कील वगैरह लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो सब चीजें जो है उस जगह की एनर्जी को डिस्टर्ब करती हैं। और इसके अलावा अगर वहां पे कट या एक्सटेंशन है तो वो भी उस जगह की एनर्जी को इम्बैलेंस करेगा और उसकी वजह से हमें दिक्कत परेशानी आ सकती है, ठीक है। अब अगर कट है तो क्या हो? कट है तो कट हो गया मतलब नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी मिल ही नहीं रही है, रिजल्टेंट फोर्स हमारे घर में वो एनर्जी नहीं आ रही है, तो मिस फॉर्च्यून, मतलब आपका जो भाग्य है वो भाग्य बिल्कुल ही खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। कोई आपको इंसाइट नहीं मिलेगा, आपके अंदर कोई नए आइडियाज नहीं, मतलब आप स्टक होके रह जाएंगे, आप जीवन में आगे आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। रेमेडीज क्या क्या कर सकते हैं अगर आपके घर में कट है? ऑब्जर्व करिए, अगर कट है, मैंने ऑलरेडी कट या एक्सटेंशन कैसे निकालना है पढ़ाया है आपको, ठीक है। क्या क्या रेमेडीज आप कर सकते हैं? ब्लू कलर का स्पॉटलाइट लगा सकते हैं आप, मनी प्लांट लगाइए, छोटा सा गमला लीजिए, उस ब्लू कलर का गमला लीजिए, उसमें मनी प्लांट लगाइए, बहुत पावरफुल रेमेडी है, ठीक है। उस जगह को ब्लू कलर से पेंट करा दीजिए, ठीक है, लाइट ब्लू कलर, बहुत डार्क ब्लू कलर नहीं यूज करेंगे। या फिर उस जगह को व्हाइट कलर से पेंट करा दीजिए। देखिए घर को ना हमेशा आप दो कलर से ही पेंट कराया करिए, एक या तो व्हाइट कलर आप यूज करिए या तो फिर क्रीम कलर यूज करिए। अगर आप व्हाइट या क्रीम कलर यूज करते हैं पूरे घर में, आप वही यूज करिए, बहुत अच्छे कलर हैं। और मतलब बहुत सारी चीजों से आप बच सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ये किया तो आपके घर में जो कट की प्रॉब्लम है, जो एनर्जी नहीं फील आ रही है, नहीं हो रही है, वो एनर्जी धीरे धीरे आपको वहां से रेगुलेट होनी शुरू होगी और फिर आपको नॉर्थ ईस्ट की ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। एक्सटेंशन अगर है तो बहुत ज्यादा सोचना आप शुरू कर देंगे, बहुत ज्यादा आइडियाज, ऐसा होता है क्या कि
ये कर लूं, फिर वो कर लूं, फिर ये कर लूं, फिर वो कर लूं, मतलब 50 काम शुरू कर दिए, खत्म एक भी नहीं हो पाया। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपका नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड होगा। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन व्हेन डिसीजन नीड्स टू बी मेड, तो यही चीज है अगेन, कि मतलब कंफ्यूजन की अवस्था रहेगी, बहुत सारी चीजें करने के चक्कर में पड़ेंगे, ये भी कर ले वो भी कर ले, और अल्टीमेटली कर कुछ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो उस जगह में आप ग्रीन कलर यूज कर सकते हैं उस जगह को रिड्यूस करने के लिए। अगर आप ग्रीन कलर यूज करेंगे तो वो जो एक्सटेंशन है वो धीरे धीरे उसमें रिडक्शन आना शुरू हो जाएगा, और वो आपको कहीं ना कहीं फायदा देके जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। प्लीज राइट यस इन चैट बॉक्स कि आपको ये समझ में आया। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ जो मैंने आपको रेमेडी बताई है, जो मैंने आपको रिजल्टेंट फोर्स का कंसेप्ट फिर से रिपीट किया, जो मैंने डोर के बारे में बात की, इन सारी चीजों को कंबाइन करके चलना है। ठीक है, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। चलिए अब दूसरे एक नए डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो है, ये नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन है। ये जो है आपके इंटरटेनमेंट, फन और जॉय। तो अगर जीवन में आप ऐसा आप देखा होगा आपने कि बहुत सारा पैसा है, बहुत कुछ है, लेकिन जो एक बोलते हैं ना कि खुशी जिसको कहते हैं, कि आदमी अंदर से बहुत हैप्पी रहता है, वो चीज मिसिंग है। या आप लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे, मान लीजिए आप बहुत सक्सेसफुल हो गए, आपने बहुत पैसा बना लिया, आप बहुत कुछ कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली यू आर नॉट हैप्पी फ्रॉम विद इन। अगर आपको ऐसा लगता है तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये जो डायरेक्शन है वो गड़बड़ है। ठीक है, जो हमारी सब सब डायरेक्शन होती हैं, हमारी 4 डायरेक्शन है, फिर 8 बाकी की 4 जो है डायगोनल डायरेक्शन, और उसके बीच की जो सब डायरेक्शंस होती हैं उसके प्लैनेट या रूलर नहीं होते। ठीक है, इसका जो रत्ना है वो गजराज है, देवता जो है अपाहवत्सा, प्रजन्य और जयंत है। इसका जो एलिमेंट देखिए, अब एयर एलिमेंट शुरू हो रहा है। अब तक जितनी डायरेक्शन हम लोगों ने देखी नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, ये सारी डायरेक्शन जो है वाटर की थी, अब हमारा एयर एलिमेंट शुरू हो रहा है। एलिमेंटल जोन इसका क्या है, तो वेट है। आइडियल एक्टिविटी एज पर वैदिक, स्टोर फॉर ऑल अदर आर्टिकल्स। तो यहाँ पे मतलब बाकी की चीजें अगर हम रखेंगे तो अच्छा रहेगा। कलर जो है ग्रीन है, मेटल जो है स्टेनलेस स्टील, और शेप जो है रेक्टेंगल है। अगर ये बैलेंस स्टेट में है, रेजिडेंट हैव फन एंड जॉय इन देयर लाइफ। ठीक है, तो अगर जीवन में आपके जॉय मिसिंग है, अगर हैप्पीनेस मिसिंग है, खुशियां मिसिंग है, तो इस डायरेक्शन को आप कहीं ना कहीं एक्टिवेट कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। क्रिएटिव आइडियाज, रेजुवेनेशन, यूनिक एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, हेल्प टू कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ विद डिवाइन एनर्जी। अगर आपके जीवन में अगर ये हैप्पीनेस मिसिंग है, तो जो ये रेजुविनेशन की हम बात करते हैं ना, कि मतलब जैसे होता है ना कि अगर हम किसी बहुत अच्छे स्विमिंग के लिए चले जाएं, मसाज के लिए चले जाएं, या स्पा के लिए चले जाएं, तो हम रेजुविनेट फील करते हैं। तो अगर ऐसी कोई फीलिंग मिसिंग है जहां पे आपको लगता है कि यार बहुत डल है जीवन, जीवन में इंजॉयमेंट नहीं आ रहा है, जीवन में हैप्पीनेस नहीं आ रहा है, तो आप इस डायरेक्शन में थोड़ा समय स्पेंड करना शुरू कर दीजिए। जाइए इस डायरेक्शन में थोड़ी देर बैठिए, देखिए इस डायरेक्शन को, कि ऐसा तो नहीं कि ये डायरेक्शन जो है कहीं गड़बड़ है मेरा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हमारा ड्राइंग रूम बन जाए, अगर यहाँ पे हम टीवी वगैरह लगा सकते हैं, तो बहुत ही मतलब अच्छा, मतलब वो रहेगा, रिजल्ट रहेगा उसका। अगर इम्बैलेंस्ड हो जाएगा तो मेंटल ब्लॉकेज, नो रिफ्रेशमेंट, रेजुविनेशन एंड क्रिएटिविटी इन लाइफ, नो यूनिक प्रोडक्ट और सर्विसेज इन द मार्केट, फीलिंग ऑफ स्टक, बोरिंग लाइफ, नथिंग न्यू, यू डोंट हैव फन एंड जॉय इन योर लाइफ। तो अगर आपको ऐसा लगता है, देखिए यहाँ पे सक्सेस, सफलता से इसका कोई मतलब नहीं है।
ठीक है, हमारे जीवन में बहुत पैसा हो सकता है लेकिन हैप्पीनेस हो सकता है कि मिसिंग हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में हैप्पीनेस नहीं है, खुशियां, और खुशी की जब मैं बात करता हूं तो मटेरियल गेन की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। खुशी मतलब मैं अंदर से खुश हूं। ठीक है, कभी कभी होता है किसी से आप मिलेंगे वो मुस्कुराते रहता है, आप पूछेंगे अरे क्या बात है, ठीक है, वो खुश है, अपने आप में खुश है। कभी कभी होता है कोई गाना आप सुन लें, वो गाना सुनते सुनते चेहरे पे मतलब मुस्कुराहट आ जाती है, अब दिन भर वो मुस्कुराहट बनी रहती है, तो उस खुशी की बात हो रही है, उस हैप्पीनेस की बात हो रही है, उस फन की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर जीवन में वो मिसिंग है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, इसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। और जब इंसान खुश रहता है तो नए आइडियाज, नई चीजें जीवन में घटित होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। इसके रीजन क्या हो सकते हैं इम्बैलेंस होने के? तो अगेन एंटी कलर अगर है यहाँ पे, अगर व्हाइट है या येलो कलर है, अब अगर आपने व्हाइट कलर के वॉल वगैरह करा रखे हैं तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए आपने व्हाइट कलर का वॉल कराया, वहीं पे आपने व्हाइट कलर का अलमीरा बनवा दिया या कुछ और बनवा दिया, ठीक है, तो बहुत ज्यादा अगर आपने कर लिया तो वो गड़बड़ कर जाएगा। ठीक है, तो अगर व्हाइट कलर है या बहुत येलो कलर है तो उसको हम रिमूव करेंगे वहां से। एंटी एक्टिविटी जो है, टॉयलेट्स, सेप्टिक टैंक, ओवरहेड टैंक, स्टोर रूम और किचन, ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। प्रेजेंस ऑफ मोर आयरन एंड ब्रास मेटल्स, एंटी मेटल नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत देखिए चल जाता है। एंटी ऑब्जेक्ट क्या क्या है? डस्टबिन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जनरेटर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, गार्बेज यहाँ पे नहीं होना चाहिए, सर्कल एंड स्क्वायर शेप आइटम यहाँ पे नहीं होना चाहिए, हैवी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, वॉशिंग मशीन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी सारी खुशियां जो है वो खत्म हो जाएंगी। इन्वर्टर नहीं होना चाहिए, हीटर नहीं होना चाहिए, बॉयलर नहीं होना चाहिए। तो ये सारे एंटी ऑब्जेक्ट जो हैं, इनको ये नहीं होने चाहिए। अगर हैं, अगर उनको आप मूव कर सकते हैं कहीं इधर उधर तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी क्या होता है कि आपके जीवन मतलब आपको लगेगा कि वो डायरेक्शन इम्बैलेंस है बेस्ड ऑन दिस क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं भी होता है। अगर नहीं है जीवन में, आप अच्छा चल रहा है, तो उसको फिर डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। कट या एक्सटेंशन अगर है तो उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? अगर कट है तो आपके जीवन में नो फन, नो जॉय, फील सफोकेटेड, डू नॉट एंजॉय देयर लाइफ। ठीक है, यहाँ पे आप प्लांट्स लगा सकते हैं। ठीक है, जितने सारे आप प्लांट्स लगाने चाहें घर में, अगर प्लांट लगाने हैं तो ये बहुत अच्छी डायरेक्शन है। यहाँ पे आप ब्लू कलर जो है स्पॉटलाइट लगा सकते हैं चाहे तो, या ब्लू कलर का आप वो कर सकते हैं, कलर करा सकते हैं। लाइट ब्लू कलर हमेशा कभी भी कराएंगे, लाइट ब्लू कलर कराएंगे, या फिर यहाँ पे आप ग्रीन कलर भी करा सकते हैं, ग्रीन कलर भी बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएगा। अगर एक्सटेंशन है तो उसकी रेमेडी कैसे करेंगे? अगर एक्सटेंशन है तो क्या होगा, फिर जीवन में आनंद ही आनंद है, बाकी और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पता चला बंदा खुश ही खुश है वो, ठीक है, क्यों खुश है पता नहीं, वो भी अच्छी चीज है वैसे, लेकिन फिर कोई काम वाम नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब हो सकता है कि गलत आदतों में भी पड़ जाए। ठीक है, वो सब चीजें भी हो सकती हैं, तो बहुत ज्यादा आनंद हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा आनंद भी अच्छा नहीं है। ठीक है, और बिकम मोरली करप्ट, तो यही हो जाएगा कि मतलब हो सकता है कि गलत चीजों में इन्वॉल्व हो जाए, बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग वगैरह भी हो जाए। बहुत आनंद में जब आदमी जाता है, बहुत पार्टी करने लगेंगे आप, बहुत ज्यादा उस तरीके से चीजें करने लगेंगे, तो गलत डायरेक्शन में भी चीजें जा सकती हैं। तो अगर एक्सटेंशन है तो वहां पे थोड़ा पिंक कलर लेके आएंगे, रेड शेड लेके आना है हमें, तो हल्का मरून कलर या पिंक कलर भी चल जाएगा। तो वो क्या करेगा, एक्सटेंडेड पोर्शन को क्या करेगा, थोड़ा कम करेगा, और जो ये बहुत ज्यादा मतलब आप फन में फंस गए हैं, अपने काम को भी आप नहीं कर रहे, उन चीजों को सही करेगा वो। ईस्ट की अगर हम बात करें तो ईस्ट क्या करता है, आई होप सबको समझ में आया होगा, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, बहुत सारी डायरेक्शंस कवर करनी है हमें, तो थोड़ा सा एक्सेलरेट करेंगे हम लोग। ठीक है, अब ईस्ट की बात करते हैं। तो ईस्ट क्या करता है, आपको कनेक्शन, ग्रोथ और हेल्थ दे के जाता है। देखिए ईस्ट डायरेक्शन जो है, अगर हम लोशो ग्रिड की बात करें
तो ईस्ट डायरेक्शन में कौन सा नंबर आता है? जिन लोगों ने न्यूमरोलॉजी की क्लासेस की होंगी उनको पता होगा, वहां पे नंबर 3 आता है। ठीक है। अगर आपके जीवन में, और आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा अगर नंबर 3 आता है तो वो भी आपको बीमार करता है। अगर 3 नंबर मिसिंग है, 90% केसेस में मैंने देखा है, अगर किसी का 3 नंबर मिसिंग है तो उनके जीवन में कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज जरूर रहते हैं। ठीक है। तो ये जो हेल्थ की बात हम लोग कर रहे हैं ईस्ट डायरेक्शन में, और ईस्ट डायरेक्शन से क्या आती है आपके घर में? ईस्ट डायरेक्शन से आपके घर में प्राण ऊर्जा आती है। दो, जब हम रिजल्टेंट फोर्स मैंने पढ़ाया था वहां पे मैंने आपको दो चीजें और पढ़ाई थी। एक तो नॉर्थ से साउथ हमारी मैग्नेटिक एनर्जी आती है, और ईस्ट से वेस्ट कौन जाता है? सन जाता है। ईस्ट से निकलता है, साउथ से होते हुए वेस्ट में सेट होता है। ठीक है। तो वहां से जो है प्राण ऊर्जा आती है। तो अगर घर में प्राण ऊर्जा नहीं आएगी तो क्या होगा? बीमारियां आएंगी। आएंगी बिल्कुल। और ऐसे ही अगर जीवन में 3 नंबर नहीं है, 3 नंबर की ब्लेसिंग नहीं है, तो भी बीमारी आए, शुगर और बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। और आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 3 मिसिंग है तो बीमारी है ही है, और नहीं है तो होने वाली है। ठीक है। 100%। और अगर 3 के साथ अगर 7 मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो गया तब तो 100% है ही है। आंख बंद करके बोल दीजिए क्या क्या बीमारी है आपकी, बता दो मुझे आप। ठीक है। तो ये कनेक्शन देता है, ग्रोथ देता है और हेल्थ देता है। तो अगर इस डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, मतलब मेरा मेरे सोसाइटी के साथ कैसा रिलेशन है, मैं अपने सोसाइटी में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं या नहीं हूं, ठीक है, समाज में मेरी प्रतिष्ठा है या नहीं है, ये ईस्ट गवर्न करता है और ईस्ट डिसाइड करता है। ठीक है। तो प्लैनेट इसके कौन है? सन। इसके रूलर कौन है? इंद्र। रत्ना जो है वो श्री लक्ष्मी जी का एक रूप होता है ये। देवता आर्यमा, महेंद्र और सन। एलिमेंट जो है एयर। एलिमेंटल जोन क्या है? ये भी वेट है। आइडियल एक्टिविटी एज पर वैदिक यहाँ पे बाथरूम बनाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बाथरूम। टॉयलेट की बात हम नहीं कर रहे। मतलब वैदिक की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे टॉयलेट और बाथरूम अलग अलग बनते थे। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाथरूम की बात हो रही है। मतलब नहाने की जो एक्टिविटी है वो यहाँ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मॉर्निंग में आप नहाते हैं वहां से सन आता है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। कलर जो है यहाँ का ग्रीन है। मेटल जो है स्टेनलेस स्टील है। और शेप जो है वो रेक्टेंगल। अगर बैलेंस्ड हो गया तो सोर्स ऑफ प्राणिक एनर्जी, मैंने बताया आपको कि यहाँ पे सन वहां से निकलता है, तो ये प्राणिक ऊर्जा, प्राण ऊर्जा को ये घर में लेके आता है। तो ये जो प्राण ऊर्जा हमारी आ रही है घर में, अगर ये डिस्टर्ब होगी तो मेरा कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, मेरा हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। अगर बैलेंस्ड है तो सोशल कनेक्शन अच्छा हो जाएगा। कनेक्टिविटी विद मीनिंगफुल पीपल, अच्छे अच्छे लोगों से आपके संबंध बनने। देखिए जीवन में कैसा है ना कि अच्छे संबंध की बहुत जरूरत होती है। जैसे अगर आप नॉर्थ ईस्ट से आपको आइडिया मिल गया, ठीक है, तो अगर आपके जीवन में अगर अच्छे कनेक्शन नहीं है तो उन आइडियाज को आप बहुत यूटिलाइज नहीं कर पाते। आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, जो हमारा ये संबंध है, जो हमारा ये कनेक्शन है, ये भी यही डायरेक्शन गवर्न कर रहा है। अगर मेरा ईस्ट अच्छा नहीं है तो नॉट नेसेसरली कि मेरा और आपका संबंध बहुत अच्छा बन पाएगा। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं शायद ना बैठे, शायद मेरी जो बात है उस बात में आपको दम भी ना लगे। तो जो कनेक्शन है, जो सोसाइटी में जो कनेक्शन है, वही कनेक्शन जो है यही गवर्न करता है, ईच डायरेक्शन गवर्न करता है। इन्फ्लुएंशियल एंड मेजेस्टिक इन सोशल सर्कल। ठीक है। अगर जो लोग पॉलिटिक्स में है, जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, जो लोग नेटवर्किंग का काम करते हैं, उनकी ये डायरेक्शन बहुत बैलेंस होनी चाहिए। भाई आप अगर पॉलिटिक्स में है तो लोगों से ही आपका काम है। अगर आप मार्केटिंग में या नेटवर्किंग जैसे होते हैं ना, वो नेटवर्किंग कौन से, ये 2 लोगों को इनरोल कर लो फिर 2 लोग और लोगों को इनरोल करेंगे, अगर ऐसा कोई काम आप करते हैं, वैसे तो अच्छा काम नहीं है लेकिन अगर आप करते हैं तो आपका ईस्ट डायरेक्शन अच्छा होना चाहिए। ठीक है। अगर आपका ईस्ट डायरेक्शन अच्छा है
तो ये क्या करता है, ये बैलेंस जब रहेगा तो ये आपके कनेक्शंस को बहुत अच्छा, पॉलिटिशियंस है, आप सोचिए पॉलिटिशियन अगर कहीं पे रैली करने जा रहा है, भाषण देने जा रहा है, अब उसके वहां पे 100 लोग इकट्ठे ना हो तो वो क्या भाषण देगा। तो वो जो कनेक्शन है, जो लोगों से संबंध बनता है, वो जो कनेक्शन है, वो जो रेस्पेक्ट बनता है, जो सोसाइटी में रेस्पेक्ट मिलता है, वो इसी डायरेक्शन, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन हो जाती है। हम लोग सब लोग समाज में रहते हैं और स्पेशली इंडिया में तो कैसा है कि आ, बहुत ज्यादा एक दूसरे से घुल मिल के हम लोग रहते हैं। तो अगर आपका ये डायरेक्शन, अगर आप समाज से कटे हुए हैं या आपको लगता है कि आपको वो रिकॉग्निशन या आपको वो क्या कहते हैं, सपोर्ट आपको अपने सोसाइटी से नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस डायरेक्शन को अच्छा करिए, आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा ब्लेसिंग आएगी। अगर इम्बैलेंस्ड है, वीक सोशल कनेक्शन, वीक पर्सनल इन्फ्लुएंस इन सोसाइटी, मतलब अगर आप सोसाइटी मीटिंग में गए मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो वहां आपने कोई बात की तो कोई मानेगा ही, ठीक है। अगर आपकी डायरेक्शन बैलेंस है तो आपकी बात में वजन रहेगा, आप जब बोलेंगे चार लोग सुनेंगे, चार लोग समझेंगे, उसको मानेंगे। अगर आपने अपनी कोई बात कही और चार लोगों के बीच में अगर वो बात आई गई हो गई, तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्शन कहीं ना कहीं आपका जो इन्फ्लुएंस है, वो इन्फ्लुएंस गड़बड़ हो गया है, डिसकनेक्टेड विद द वर्ल्ड। अच्छा, होता क्या है ना कि ये जो डायरेक्शन अगर ऐसी होती है तो ये धीरे धीरे आपका नेचर भी वैसा बना देती है। मतलब आपने शायद अगर ये ऑब्जर्व करके देखेंगे, किसी आप एक घर में रह रहे हैं, वहां पे आपका रहने का तरीका अलग है, वहां पे हो सकता है कि आप बहुत सोशल हो, ठीक है। किसी नए घर में आप रहने चले गए, धीरे धीरे आप देखेंगे कि अरे आपका नेचर ऐसा बनता जा रहा है कि मुझे किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है। पहले आप घंटों जो है फोन पे इनसे बात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, मतलब पूरा आपका एक सर्कल बना हुआ है, आप लोगों के साथ कनेक्टेड है। अब आप देख रहे हैं कि आपका नेचर, आपका मन ही वैसा हो गया है, वो एनर्जी ही वैसी हो गई है कि मेरा आप किसी से बात करने का ही मन नहीं करता, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको वो इंट्रोवर्ट बनाना शुरू कर देता है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, अगर ऐसी आपको फीलिंग आ रही है कि जब से मैं इस नए घर में आया हूँ, यार मेरा ना किसी से बात करने का बहुत मन नहीं करता है, मैं बहुत ज्यादा अपने आप में बिजी हो गया हूँ, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्शन जो है आपकी गड़बड़ है, और इसको जरूर सही करिए। बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन ये भी हो जाती है बिकॉज हम समाज में रहते हैं, समाज में लोगों के साथ कनेक्शन, और अगर आप पॉलिटिशियन हैं, नेटवर्क या मार्केटिंग वाले बिजनेस में हैं, नेटवर्किंग में हैं, तो बहुत जरूरी हो जाती है। एंटी कलर क्या क्या होगा इसका, तो प्रेजेंस ऑफ व्हाइट एंड येलो कलर, ठीक है। अगर वहां पे व्हाइट कलर आता है तो व्हाइट कलर क्या करेगा, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिए कि जो भी मेरा एयर एलिमेंट की डायरेक्शन है, उस एयर एलिमेंट के डायरेक्शन में व्हाइट बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। मतलब थोड़ा बहुत वॉल कलर जैसे घर हम पेंट करा रहे हैं उस तरीके से चल जाएगा, लेकिन इसके अलावा और ऐसी चीजें मैं ना करूं कि वहां पे बहुत, क्योंकि अगर आप मान लीजिए अगर वॉल के कलर आपने व्हाइट करा रखे हैं, वहां पे आप दो चार प्लांट वगैरह रख देंगे, बहुत अच्छी डायरेक्शन है प्लांट के लिए, तो अगर आपने प्लांट रख दिया तो फिर वो क्योर हो गया, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। लेकिन अब मान लीजिए आपने व्हाइट कलर की अलमीरा बनवा दी वहां पे, ठीक है, और इस तरीके की चीज अगर आप कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान करेगा, ठीक है। एंटी एक्टिविटी जो है, टॉयलेट्स नहीं होना चाहिए, सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए, ओवरहेड टैंक नहीं होना चाहिए, स्टोर रूम नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए। एंटी मेटल जो है, आयरन और ब्रास के मेटल्स वहां पे आप कम से कम यूज करिए। एंटी ऑब्जेक्ट जो है, डस्टबिन, जनरेटर, गार्बेज, सर्कल एंड स्क्वायर शेप आइटम्स, हेवी ऑब्जेक्ट, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर, हीटर एंड बॉयलर, ये सारी चीजें वहां पे नहीं होनी चाहिए। कट और एक्सटेंशन की अगर हम बात करें, तो कट और एक्सटेंशन अगर इस जोन में है तो वो अपना इम्पैक्ट देके जाएगी। कट अगर है तो आपका जो सोशल कनेक्टिविटी है उसको वो हैम्पर करेगी, लोगों से आपके संबंध बनने कम हो जाएंगे, आपका जो इन्फ्लुएंस है सोसाइटी में वो कम हो जाएगा, आपको कहीं ना कहीं वो इंट्रोवर्ट बनाते चला जाएगा, आप उस डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो अगर कट है तो वहां पे आप प्लांट्स लगाइए, सबसे अच्छी रेमेडी है, ठीक है।
लाइट ब्लू कलर जो है वहां पे आप करवा सकते हैं, वो भी उसको इनहेंस करेगा, या फिर उसके खुद के कलर ग्रीन कलर को भी वहां पे आप लेके आ सकते हैं। एक्सटेंशन अगर है तो क्या करेगा, बहुत ज्यादा आप इन्वॉल्व हो जाएंगे सोशल सर्कल में। अच्छा, ये क्या करेगा फिर, आपका टाइम वेस्ट कराना शुरू कर देगा। ठीक है, मतलब उससे आपको फायदा कुछ नहीं होगा। आप हमेशा जो है मतलब समाज में लगे रहेंगे, लेकिन उससे आपका कुछ भी फायदा नहीं होगा, मतलब बहुत ज्यादा समय जो आपका वेस्ट होता चला जाएगा। अगर ऐसा कुछ है तो पिंक कलर, अगेन रेड शेड हमें यूज करना है, पिंक कलर, हल्का मरून कलर, इस तरीके की चीजें आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबको क्लियर हो गया ये? इस डायरेक्शन सबको क्लियर हो गया? एक मिनट दीजिए, मैं पानी लेके आता हूँ। अगर इस डायरेक्शन क्लियर हो गया तो यस लिखेंगे चैट बॉक्स में, ताकि मुझे लगे कि आप लोग बने हुए हैं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अब हम बात करते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट की। आप लोगों को मैं एक लाइफ केस स्टडी बताता हूँ। जैसे क्या होता है ना, जो घर छोटे होते हैं, तो छोटे घर में क्या होता है, हम जैसे साउथ ईस्ट में मान लीजिए किचन रखा हमने। अब अगर छोटे घर हैं तो साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, ये सारा कैसा होता है कि लगभग लगभग एक साथ ही आ जाता है। ठीक है, अब आपने किचन बनाया, और किचन बना के जो चूल्हा है आपका, जो गैस चूल्हा है, वो आपका ईस्ट साउथ ईस्ट में आ गया। ठीक है, अब आपका किचन तो साउथ ईस्ट में आपने बना लिया, लेकिन अब अल्टीमेटली बहुत बड़ा घर नहीं है, तो फिर वो दो दो तीन तीन जोन जो है एक ही जगह पे, एक ही घर में आ जाए, एक ही रूम में आ जाते हैं। तो हस्बैंड वाइफ थे, उनमें बहुत ज्यादा जो है झगड़ा होता था। और खासकर जब जब वाइफ खाना बनाने जाती थी, ठीक है, तो खाना बनाने के बाद जब आती थी तो बहुत झगड़ा होता था। तो हुआ क्या, और ये देखा गया जब उस घर को एनालाइज किया गया, तो जो चूल्हा था घर का, जो गैस चूल्हा था, वो गैस चूल्हा जो है आपके ईस्ट साउथ ईस्ट में आता था। ठीक है, ईस्ट साउथ ईस्ट में जब भी आपकी फायर की एक्टिविटी हो रही, क्या कर रही है, उसको और ज्यादा इनहेंस कर दे रही है वो। ठीक है, तो जब भी वाइफ जाती थी किचन में और जब चूल्हा जलता था, तो वहां पे चर्निंग जो है, एनालिसिस जो है, मतलब बहुत ज्यादा और बढ़ जाता था। जब वाइफ वहां से निकल के आती थी, उसका दिमाग बहुत ज्यादा मतलब चर्निंग चलता था, तो अब वो कहीं ना कहीं मतलब हस्बैंड वाइफ में झगड़े का कारण बन गया। ठीक है, और हमें क्या लगता है कि हमारा मतलब हमारा किचन तो साउथ ईस्ट में बहुत अच्छा किचन है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, और बहुत एक सिंपल रेमेडी से जो है उस चीज को सॉल्व कर दिया गया। मतलब जो चूल्हा है हमारा, अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में आ रहा है, उसके नीचे आप ग्रीन कलर का मार्बल है, अगर आप लगवा सकते हैं तो आप बस चूल्हे के नीचे ग्रीन कलर का मार्बल रख दीजिए, झगड़ा खत्म हो गया विद इन अ मंथ जो है। मतलब वो जो वाइफ बहुत ज्यादा इरिटेट होती थी, वो खत्म हो गया। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें उनको प्रॉपर तरीके से हमें एनालाइज करके चलना पड़ता है, तब जाके हमें समझ में आता है कि ये सही है या नहीं सही। तो जो ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है, एनालिसिस, चर्निंग या एंग्जाइटी, अच्छा होता क्या है कि साउथ ईस्ट के बर्ल की डायरेक्शन है, तो बहुत ज्यादा ये पॉसिबिलिटी हो जाती है कि कहीं ना कहीं हमारा चूल्हा जो है, हमारा गैस चूल्हा कहीं ईस्ट साउथ ईस्ट में तो नहीं आ रहा है। तो हमेशा इसको हमें ऑब्जर्व करके चलना है। प्लैनेट इसका कोई भी नहीं है, रूलर भी कोई नहीं है। रत्ना जो है, शंख जो है, इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। देवता जो है ये आर्यमा, सत्या, सविता और वृषा। ठीक है, एलिमेंट जो है वो एयर है। एलिमेंटल जोन जो है वो वेट और हॉट के बीच की डायरेक्शन है। यहाँ पे धीरे धीरे अब ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब हम वेट से क्या हो रहा है, धीरे धीरे अब हम लोग हॉट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अब इसके बाद धीरे धीरे हॉट आना शुरू हो जाएगा। तो ये बीच की डायरेक्शन है। देखिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा, घर में जो है 16 दिशाओं में जो 3 दिशाएं हैं हमारी,
ये तीन दिशाएं ऐसी हैं जो नेगेटिव जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। ये पहली मेरी नेगेटिव डायरेक्शन है। और आपको पता है ये नेगेटिव क्यों है? ये नेगेटिव इसलिए है क्योंकि जो इसका एलिमेंटल जोन जो है वो मिक्स है। जब ऐसे ही हम लोग, जो दूसरी एक दिशा आएगी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, तो वो नेगेटिव हो जाएगी और NN-W वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जो नेगेटिव है, तो वहां पे भी आपको ये एलिमेंटल जोन जो है उसमें मिक्स देखने को मिलेगा। तो जब अब क्या है कि ये जब मिक्स आ गया तो उसकी एक क्लियर क्वालिटी नहीं है, तो अब ये नेगेटिव रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, वेट और हॉट जोन का मिक्स है। तो नहीं यहाँ पे वेट बहुत अच्छा है ना हॉट बहुत अच्छा है। तो इस वजह से ये जो जोन है हमारा वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। आइडियल एक्टिविटी एज पर वैदिक, तो यहाँ पे जैसे वो मक्खन निकालने वाली जो एक्टिविटी होती थी, अगर आपने कभी गांव में देखा होगा जहाँ पे वो मथनी यूज करके मक्खन निकालते हैं, तो इसके लिए वो आइडियल डायरेक्शन माना जाता था। कलर जो है ग्रीन, मेटल जो है स्टेनलेस स्टील, शेप जो है वो है रेक्टेंगल। बैलेंस स्टेट अगर होगा तो गुड एनालिटिकल पावर देके जाएगा, डीपर अंडरस्टैंडिंग, गुड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। मतलब कहने का मतलब कि जो एनालिसिस का जो ये जोन एनालिसिस का है, अगर ये बैलेंस होगा तो आपकी एनालिटिकल स्किल अच्छी होंगी, ठीक है। अगर ये जोन इम्बैलेंस होगा तो आपकी एनालिटिकल स्किल जो है वो खराब हो जाएंगी। मतलब जीवन में जो हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं या अनडिसिसिव रह जाते हैं, वो चीजें इसी जोन से गवर्न होती हैं। अगर इम्बैलेंस स्टेट है तो कॉन्टिन्यूअस एनालिसिस दिमाग में हमेशा चलता रहेगा, चर्निंग जो हमेशा चलती रहेगी, कंफ्यूजन की स्टेट बनी रहेगी। अगर इस जोन में अगर आपका बेडरूम वगैरह आ गया तो वो बहुत नेगेटिव है। अगर इस जोन में आप सोते हैं, आपका बेड अगर इस जोन में आता है, तो ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट दे के जाएगा। एंजाइटी लेके आएगा, हाइपर टेंशन लेके आएगा, ठीक है। कोई भी डिसीजन हम फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंच पाएंगे और बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट, जैसे वाइफ जब किचन में खाना बनाती थी, जब जब वापस आती थी तो हस्बैंड वाइफ में बहुत ज्यादा एक जो है डिसएग्रीमेंट या बहुत ज्यादा एक झगड़ा होता था, बिकॉज ऑफ क्योंकि अब उस वो जो जगह है वो इम्बैलेंस होनी, जब जब आप फायर जला रहे हैं तो उस जगह को आप इम्बैलेंस करते चले जा रहे हैं, इम्बैलेंस करते चले जा रहे हैं, और उस जोन को बहुत ज्यादा पावरफुल भी करते चले जा रहे हैं इन अ नेगेटिव सेंस। तो क्या हो गया, फ्रिक्वेंट डिसएग्रीमेंट। अगर ये इम्बैलेंस है तो बहुत ज्यादा झगड़े लड़ाई भी हो सकते हैं। रीजन क्या होगा इम्बैलेंस होने का? अगेन अगर व्हाइट या येलो कलर आ गया, एयर एलिमेंट है, गड़बड़ हो जाएगा। एंटी एक्टिविटी, टॉयलेट्स, सेप्टिक टैंक, ओवरहेड टैंक, स्टोर रूम्स या किचन, ठीक है। एंटी मेटल अगर है तो प्रेजेंस ऑफ मोर आयरन एंड ब्रास मेटल्स। एंटी ऑब्जेक्ट अगर है तो अगेन डस्टबिन, जनरेटर, गार्बेज, सर्कल एंड स्क्वायर शेप आइटम, ये चीजें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हैवी ऑब्जेक्ट आप यहाँ नहीं रखेंगे। वॉशिंग मशीन आप अगर यहाँ रखेंगे तो वो चर्निंग को और ज्यादा बढ़ाएगा। इन्वर्टर, हीटर एंड बॉयलर, ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। जैसे हीटर है यहाँ पे या बॉयलर है यहाँ पे, तो उस जोन की एनर्जी को और इनहेंस करेगा और उसको कहीं ना कहीं हमें और ज्यादा परेशान कर सकती है ये चीज। कट या एक्सटेंशन भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, अगर जोन इम्बैलेंस है तो प्रॉब्लम करेगा। कट अगर है तो एक्सेसिव थिंकिंग को और एनालिसिस को लेके आता है, डिफिकल्ट टू रीच एनी कंक्लूजन। अगर कट है यहाँ पे तो हम उसको बैलेंस करेंगे, प्लांट्स लगाएंगे, या तो थोड़े ब्लू कलर कराएंगे या ग्रीन कलर। ग्रीन कलर सबसे अच्छा है यहाँ के लिए, आप ग्रीन कलर यूटिलाइज करिए या प्लांट्स वगैरह लगाइए, वो सबसे अच्छा काम करेगा। अगर एक्सटेंशन है तो एंजाइटी लेके आएगा, रेस्टलेसनेस लेके आएगा, और कॉन्टिन्यूअस एनालिसिस, मतलब हमेशा एनालिसिस दिमाग में जो है। ऐसा होता है आप लोगों के साथ कि हमेशा जो है दिमाग सोता नहीं है,
हमेशा जो है 99 का चक्कर चलते रहता है। 99 रुपए हो गए, अब 100 रुपए करने, 99 रुपए हो गए, 100 रुपए, 199 हो गए, अब 200 करने, 299 हो गए, अब 300 करने। अगर ऐसा चलते रहता है, मतलब ये मैंने एक एग्जांपल लिया, बट द पॉइंट इज कि किसी भी चीज में, ठीक है, जीवन में किसी भी चीज में अगर आप हमेशा, अगर आपका दिमाग चलते रह रहा है, चलते रह रहा है, एक्टिव है, तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज्यादा अगर हम एनालिसिस करेंगे तो वो क्या करेगा, वो पैरालिसिस की तरफ लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा पिंक कलर यूज कर सकते हैं ताकि उस एक्सटेंशन को हम लोग कम कर सके। ठीक है। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है कैश फ्लो की डायरेक्शन है, वेल्थ की डायरेक्शन है, प्रॉस्पेरिटी की डायरेक्शन है। जीवन में कितना पैसा आएगा, जीवन में आप कितना वेल्थ क्रिएट करेंगे। पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है जीवन में, आज के डेट में तो यही है इंपॉर्टेंट, ठीक है, हमेशा ही रहेगा वैसे तो। जैसे बहुत लोग बात करते हैं कि अरे मैं तो बहुत ऐसे क्या कहते हैं, अ, संतोषी स्वभाव का हूँ, मुझे बहुत पैसे की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरा ऐसा मानना होता है कि हमारे जीवन का जो अल्टीमेट गोल है वो है मोक्ष मिलना। ठीक है, हमारे जीवन में अगर आप देखेंगे जितने भी ये शास्त्र बने हुए हैं, ठीक है, हर, इन सबका पता एक ही पर्पज है। इन सब का पर्पस यही है कि अल्टीमेटली ये आपको मोक्ष की तरफ लेके जाते हैं इन अ प्रोसेस। जैसे अगर पेट भरा हुआ और अगर मैं मेडिटेशन करूं तो ज्यादा अच्छा है, वर्सेस कि मेरे घर में खाना नहीं बन रहा है क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है और मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ और मैं मोक्ष की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमेशा जो है पहला वाला ऑप्शन है ना, जहाँ पे खाना बना हुआ है, भरा हुआ है पेट, आप अपने फैमिली को सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, वो अच्छा ऑप्शन है। जब आप वो करते हैं, इस समाज में आप आए हैं, जिस चीज को अचीव करने के लिए आप आए, आपने वो अचीव किया, और आप मोक्ष की तरफ थोड़ा इकट्ठा करते हैं हम इस जीवन में, अगले जीवन में थोड़ा और इकट्ठा करेंगे, और करते करते हम मोक्ष की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जीवन में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप ये मानते हैं, आप ये कहते हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर इस क्लास का बहुत मतलब नहीं है आपके लिए। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है तो साउथ ईस्ट सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। अगर आप लोशो ग्रिड बनाएंगे तो लोशो ग्रिड में साउथ ईस्ट कहाँ पे आता है, 4 नंबर पे आता है, राइट। और अगर मेरी वीडियोस अगर आपने देखी होंगी, अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे, तो मैंने क्या बताया है कि जीवन में आप कुछ भी कर लीजिए, पैसा तो तभी बनेगा जब 4 नंबर की कृपा होगी। ठीक है, और ऐसे ही जीवन में आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आपका साउथ ईस्ट बैलेंस नहीं है तो पैसा नहीं आएगा। अगर हम कोई बिजनेस भी रन कर रहे हैं, बहुत अच्छा बिजनेस चले, ठीक है, आप करोड़ों का माल बेच रहे हैं, अगर प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो इस बिजनेस का क्या फायदा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली कैश फ्लो, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीजें साउथ ईस्ट गवर्न करती है। और साउथ ईस्ट क्या है, हमारा फायर एलिमेंट है। घर की अगर अग्नि खराब हो गई, घर की अगर अग्नि खराब हो गई, जीवन में आप कुछ भी कर लीजिए, पैसा नहीं आएगा। अग्नि इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और मनी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो फायर को हमें स्ट्रांग करना है अपने घर में। मेरे घर में मेरी फायर कितनी अच्छी है, वही डिसाइड करता है कि मेरे घर में पैसा कितना होगा। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, वीनस इसको गवर्न करता है। अगेन शुक्र आ गए, शुक्र पैसे की ही बात करते हैं, ठीक है, लग्जरी की बात करते हैं। इसके जो रूलर हैं वो अग्निदेव हैं। इसका जो रत्न है वो कामधेनु। कामधेनु गाय क्या करती है, हर तरीके की इच्छा की पूर्ति करती है ना। तो अगर जीवन में पैसा नहीं है तो कामधेनु जो है, कामधेनु से अगर हम मांगेंगे, जिस तरीके की भी हमारी इच्छा होगी उसकी पूर्ति जो है कामधेनु करती है। ठीक है, देवता जो है सविता, सवित्रा, आकाश एंड अनिल। एलिमेंट जो है फायर,
एलिमेंटल जोन जो है, अब देखिए यहाँ से आपका हॉट शुरू हो गया, ठीक है। अब धीरे धीरे ये हॉट जो है मतलब यहाँ से एक्सट्रीम पे आ गया। आइडियल एक्टिविटी एज पर वैदिक, तो यहाँ पे किचन बना सकते हैं हम। कलर जो है रेड, मेटल जो है कॉपर, और शेप जो है ट्रायंगल। जब अग्नि जलती है तो वो ट्रायंगल का शेप लेती है। अगर बैलेंस स्टेट है, अगर आपका साउथ ईस्ट अच्छा है, आप ये देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत ब्लेसिंग है। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, बहुत 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 ब्लेसिंग। गुड कैश फ्लो, गुड लिक्विडिटी, मतलब मैं धंधा कर रहा हूं तो उस धंधे से पैसा जनरेट हो रहा है, वो पैसा बच रहा है, वो पैसा रुक रहा है, ठीक है। वेल्थ जनरेशन, अगर आपके जीवन में, और आप देखेंगे अगर आपका 4 नंबर नहीं है तो आपका साउथ ईस्ट भी गड़बड़ हो जाता है। मतलब ये बड़ा ही आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर आपके लोशो ग्रिड में अगर 4 नंबर मिसिंग है, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर 4 नंबर मिसिंग है, तो आपका साउथ ईस्ट भी गड़बड़ ही रहेगा। पैशन जो जीवन में वो मिसिंग हो जाता है। सिक्योरिटी तो पैसे से ही आती है, अगर हम फाइनेंशियली वेल टू डू हैं तो जीवन में हम सिक्योर फील करते ही करते हैं, ठीक है। देखिए पैसा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को मानना पड़ेगा। स्पिरिचुअल, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, स्पिरिचुअलिटी की बहुत सारी चीजें मैं फॉलो करता हूँ, बहुत सारी चीजें करता हूँ, बहुत सारी चीजें सिखाता भी हूँ आप लोगों को, ठीक है। मेडिटेशन से लेके बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को सिखाई हैं। बट द पॉइंट इज दैट मनी इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वेन यू आर वेल टू डू, तब आप मेडिटेशन में बैठेंगे, आपका मन लगेगा। अगर आपके घर में खाने के लिए नहीं है, आपका मन मेडिटेशन में नहीं लगेगा, आप ये बात नहीं कर सकते कि पैसा जरूरी नहीं है जीवन में, पैसा जरूरी नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है, ठीक है। पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन पैसा जरूरी है। कमाइए, पैसा बनाइए, फिर कहिए जरूरी नहीं, तब आप कह सकते हैं। अगर आपके पास है ही नहीं तो आपको कहने का अधिकार नहीं है कि पैसा जरूरी नहीं है जीवन में, क्योंकि आपने कमाया ही नहीं। और ये जो विद्या हम सीख रहे हैं, ये जो चीजें हम करते हैं, ये जीवन में आपको ब्लेसिंग, अबंडेंस, हर चीज की अबंडेंस है। अगर हम चीजों को समझ पाए, उस एनर्जी को समझ पाए, उसकी ब्लेसिंग हम ले सकते हैं। तो साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन। आज जब हम ऐसे युग में रह रहे हैं जहां पे मटेरियल सक्सेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साउथ ईस्ट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नो लीगल ट्रबल, नो फ्रिक्वेंट एक्सीडेंट्स, ठीक है। अगर आपका फायर बैलेंस है तो आपके जीवन में लीगल ट्रबल्स भी नहीं आएंगे, और एक्सीडेंट्स वगैरह भी नहीं होंगे, ठीक है। अगर इम्बैलेंस्ड है, कैश क्रंच की सिचुएशन बनी रहेगी, हमेशा ही बनी रहेगी। मनी प्रॉब्लम रहेगा, पैसा हमेशा कहीं ना कहीं से दिक्कत रहेगी। वीक ऑरा, आप लेजी हो जाते हैं, आपके अंदर वो एनर्जी जो है वो मिसिंग हो जाती है। डिले इन रिकवरी ऑफ ब्लॉक पेमेंट्स, पैसा अगर आप धंधा भी कर रहे हैं, ठीक है, तो पैसा फंसना शुरू हो जाता है। आपको जो पेमेंट मिलनी चाहिए, आपको क्लाइंट, आपने क्लाइंट है उसकी जगह आपने सारा माल डिलीवर कर दिया, सब कुछ कर दिया, पैसा फंस गया। अब जो आपका इन्वेंट्री था वो भी गया, वहां से पैसा आना था वो भी गया, आपने जो पैसे लगाए वो भी गया। तो ये सारी चीजें भी, तो मतलब बिजनेस में भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी होनी शुरू हो जाती है, लीगल ट्रबल, और पैसा खर्चा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जब इम्बैलेंस होता है तो पैसा तो आता नहीं है, दैट इज नंबर वन, बट और खर्चे होने के रास्ते शुरू हो जाते हैं, अननेसेसरी, यहां से वहां से इधर से उधर से, मतलब जरूरतें पैदा, जैसे लीगल ट्रबल हो गया। अब लीगल ट्रबल क्या है, ठीक है, अननेसेसरी, के आपके ऊपर कोर्ट केसेस हो जाएंगे। अब आपको क्या है, नहीं करते हुए भी आपको मतलब पैसा वहां खर्चा करना पड़ेगा। एक्सीडेंट्स जो है, अगर आपके घर में फायर इम्बैलेंस है तो एक्सीडेंट्स होने शुरू हो जाते हैं, तो फायर का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंटी कलर क्या क्या है यहाँ पे, अगर यहाँ पे हमने ब्लू कलर या ब्लैक कलर हम यूज कर रहे हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, या फिर वाइट कलर अगर हम यूज कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे एंटी कलर हो जाते हैं। एंटी एक्टिविटी क्या है, टॉयलेट्स नहीं होना चाहिए, सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए, वाटर बोरिंग यहाँ पे नहीं होना चाहिए, स्विमिंग पूल यहाँ पे नहीं होना चाहिए, अंडरग्राउंड वाटर टैंक यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ओवर टैंक भी नहीं होना चाहिए, स्टोर रूम भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें, अगर पानी से जुड़ी हुई कोई भी एक्टिविटी अगर यहाँ पे हम करते हैं तो वो एंटी एक्टिविटी हो जाएगी।
एंटी मेटल क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम, सिल्वर या आयरन मेटल हमें कम से कम यूज करना है। एंटी ऑब्जेक्ट क्या है, डस्टबिन, गार्बेज, सर्कल एंड स्क्वायर शेप आइटम, वॉशिंग मशीन। मिरर्स जो है, मिरर वगैरह भी आपको साउथ के वॉल पे नहीं लगाना चाहिए, साउथ डायरेक्शन में नहीं करना चाहिए। कट या एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर कट है तो क्या होगा, बहुत जल्दी जल्दी एक्सीडेंट्स होंगे, आपके पेमेंट जो है उसमें डिले हो जाएगा, या फिर कोई भी आपका कैश फ्लो बिल्कुल भी मेंटेन नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारा गड़बड़ रहेगा। रेमेडीज क्या करने हैं, 15 वॉट रेड कलर बल्ब। रेड कलर बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर 15 वॉट का आप मतलब मान लीजिए, अगर आपके घर में, अगर आपका किचन साउथ ईस्ट में है तो बहुत ब्लेस्ड है, ठीक है। और किचन जब मैं कह रहा हूँ तो जो आपका स्पेसिफिक जो चूल्हा है, जो गैस बर्नर है, वो अगर साउथ ईस्ट में है तो जितना आप अपने घर में खाना बनाते जाएंगे, जितनी अग्नि वहां पे प्रज्वलित होगी, उतना आपका कैश फ्लो अच्छा होता चला जाएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो आप वहां पे 15 वॉट का जो छोटा वाला बल्ब आता है उसको आप जला के 24/7 वहां पे आप जला के रखिए, ठीक है। बहुत मतलब उसको जगह को साफ करिए, क्लीन करिए, और वहां पे ये छोटा वाला एक बल्ब जो है, मतलब अब आपने क्या किया, वहां पे आपने एक फायर, प्रतीकात्मक रूप में आपने एक फायर वहां पे बर्न कर दी। अब वो फायर वहां पे जितनी जलेगी, जितनी ज्यादा जलेगी, उतनी ज्यादा उस साउथ ईस्ट को वो स्ट्रांग करेगी। देखिए अभी हम लोग रेमेडी का जो पोर्शन है ना, रेमेडी हर डायरेक्शन के लिए कौन सी रेमेडी करनी है वो अभी हमारा बचा हुआ है, ठीक है। ये अभी सिर्फ और सिर्फ कट और एक्सटेंशन की बात हो रही है। तो ये 15 वॉट रेड कलर का बल्ब जो है आप वहां जला सकते हैं, या फिर रेड कलर भी आप वहां पे करा सकते हैं, या ग्रीन कलर भी आप करा सकते हैं। रेड कलर जब कराएंगे तो अगेन बहुत डार्क रेड कलर नहीं कराएंगे, पिंक शेड या उस तरीके का कलर ही कराएंगे। बट ये जो मैं आपको रेड कलर के बल्ब की बात कर रहा हूँ, बहुत पावरफुल रेमेडी है। अगर आपका किचन वगैरह वहां पे नहीं आता है तो आप वहां पे जरूर जलाइए, ताकि आपके घर की अग्नि जो है बैलेंस होनी शुरू हो। और अग्नि अगर किसी दूसरे जगह पे आ रही है, जैसे वाटर के जोन में आ रही है, तो वहां की भी रेमेडी हमें करनी पड़ेगी। किचन अगर आपका नॉर्थ में आता है तो उसकी क्या रेमेडी करनी है, उसकी बात हम लोग आगे जब हम लोग क्या कहते हैं इंडिविजुअल रूम्स की बात करेंगे तो वहां पे करने वाले हैं। हम लोग 3-4 रूम वहां पे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, और हर रूम के लिए आपको क्या रेमेडी करनी पड़ेगी वो मैं आपको बताऊं, ठीक है ना। अगर एक्सटेंशन है तो फिर क्या करेगा, ये आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव बना देगा, और बहुत ज्यादा पैसा पैसा ही फिर, अच्छा बहुत ज्यादा पैसा पैसा करना भी ठीक नहीं है जीवन में, क्योंकि जीवन सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए नहीं मिला है आपको, जीवन मिला है बाकी और बहुत सारी चीजों के लिए। तो बहुत ज्यादा अगर आप मनी माइंडेड भी हो जाएंगे तो ये भी अच्छी चीज नहीं है। शॉर्ट टेम्पर्ड, गुस्सा बहुत आने लगेगा आपको। तो यहाँ पे आप येलो कलर वगैरह यूज कर सकते हैं ताकि उसके एक्सटेंशन को आप कम कर सकें। तो येलो कलर से पेंट करा दिया, येलो कलर की कुछ चीजें वहां पे रख दी, तो उससे भी मतलब मामला सही हो सकता है, ठीक है। बट एक चीज आप ये समझिएगा कि साउथ ईस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, बहुत बहुत। और जब हम साउथ ईस्ट को बैलेंस करते हैं तो हमारे न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड में नंबर 4 भी बैलेंस होना शुरू होता है, और जब नंबर 4 बैलेंस होना शुरू होता है तो वेल्थ जनरेशन होना ही होना है, अपने आप होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके जीवन में नंबर 4 मिसिंग है, आप कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, अल्टीमेटली आपके जीवन में फिर आपको वो ब्लेसिंग नहीं मिलने वाली है, चाहे आप जो कर लीजिए, ठीक है। दो डायरेक्शन और बची हुई है, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, ये हम लोग आज कंप्लीट करेंगे फिर सेशन एंड करेंगे, ठीक है ना। तो साउथ साउथ ईस्ट जो है, ये क्या करता है, आपको स्ट्रेंथ देता है, कॉन्फिडेंस देता है, एनर्जी देता है, ठीक है। इसके जो प्लैनेट हैं, वीनस है, एक्चुअली इनका कोई प्लैनेट नहीं होगा, क्योंकि क्या कहते हैं, ये सब सब डायरेक्शन है, तो इसका कोई प्लैनेट नहीं है, इसका कोई रूलर भी नहीं है। आई थिंक रत्न जो है वो भी सही नहीं है, मैं अगले सेशन में उसको सही करा दूंगा, ठीक है। एलिमेंट जो है इसका, इसकी जो देवता है सविता, सवित्र, आकाश और अनिल है। एलिमेंट जो है इसका फायर है।
एलिमेंटल जोन जो है वो हॉट। आइडियल एक्टिविटी एज पर वैदिक, देखिए यहाँ भी किचन जो है वो अच्छा माना जाता है, तो किचन आप यहाँ भी बेसिकली जो फायर जो पीक पे होती है, साउथ से जब शुरू होता है फायर, तो पीक पे साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में ही फायर होती है। ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे हम साउथ बढ़ेंगे तो वहां पे फायर वीक होती चली जाएगी, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर फायर बिल्कुल वीक हो जाएगा। ठीक है ना। कलर जो है इसका रेड, तो यहाँ पे भी अगर आपका किचन है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में तो वो भी अच्छा माना जाएगा। कलर जो है वो रेड, मेटल जो है वो कॉपर, और शेप जो है वो ट्रायंगल। ये जो डायरेक्शन है वो क्या करता है, आपको करेज देता है, आपको एनर्जी देता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऑरा में वो बात नहीं है, या आप बहुत लेथार्जिक फील कर रहे हैं, या आप बहुत ज्यादा थके थके महसूस करते हैं, या उस तरीके का अगर आपको लगता है कि बहुत जल्दी मैं थक जाता हूँ, या मतलब तो फिर ये कहीं ना कहीं आपका ये जो डायरेक्शन है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट वो गड़बड़ है। अगर ये बैलेंस है तो ये आपको पावर प्रोवाइड करता है, करेज प्रोवाइड करता है, आपको एनर्जी देता है किसी भी टास्क जो होता है ना, सेल्फ मोटिवेशन जिसको हम कहते हैं, कि बंदा सेल्फ मोटिवेटेड है, कुछ भी कर रहा है, मतलब लगा रहता है, कर रहा है, ऐसा कर रहा है, तो वो जो चीज है वो यहाँ से आपको मिलता है। गुड स्ट्रेंथ मिलता है आपको। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, आपका ऑरा जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। आप कहीं भी जाएंगे, चार लोगों के बीच में जाएंगे, तो आपका अपना एक जो पर्सनालिटी है वो निखर के आएगी, लोग आपको बहुत ज्यादा एडमायर करेंगे। ठीक है, बर्निंग डिजायर टू कंप्लीट, मतलब बड़े ही सेल्फ मोटिवेशन टाइप की चीज आपके लाइफ में, अगर आपको लगता है कि आप बहुत सेल्फ मोटिवेटेड हैं, बहुत अच्छे से आप कर रहे हैं चीजें, तो आपका ये डायरेक्शन बैलेंस है। अगर इम्बैलेंस है तो फिर आप बड़े ऐसे लॉस्ट लॉस से रहेंगे, लिथार्जिक फील करेंगे, लेजी फील करेंगे, किसी भी काम को शुरू तो कर देंगे, मे बी शायद शुरू भी नहीं करना चाहेंगे, अगर कर भी दिया तो मतलब उसको कंप्लीट नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा आपके अंदर पावर या कॉन्फिडेंस जो है वो उसकी कमी हो जाती है, कोई अट्रैक्शन आपके अंदर या जो मैग्नेटिज्म आपका है वो वीक हो जाता है। ठीक है, अगेन अगर एंटी कलर आया तो वापस से ये फायर है, तो ब्लू कलर, ब्लैक कलर, वाइट कलर जो है नहीं होना चाहिए। एंटी एक्टिविटी, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, सेप्टिक टैंक यहाँ पे नहीं होना चाहिए, वाटर बोरिंग नहीं होना चाहिए, स्विमिंग पूल, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ओवरहेड टैंक या स्टोर रूम, ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। एंटी मेटल जो है एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड आयरन मेटल, ये नहीं होना चाहिए। एंटी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे डस्टबिन, गार्बेज, सर्कल एंड स्क्वायर शेप आइटम, ये चीजें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। कट, अगर एक्सटेंशन की अगर हम बात करें, तो अगर कट है यहाँ पे तो क्या करेगा, डल या लेथार्जिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करेगा, पावर या स्ट्रेंथ कम देखने को मिलेगी। तो अगर ऐसा आपको लगता है कि अगर आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है, या आप बहुत ज्यादा लेजी फील करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं आपका ये डायरेक्शन जो है इसमें कट होगा। आप 15 वॉट का रेड कलर का बल्ब यूज करिए, रेड कलर यूज करिए। अगेन रेड कलर मतलब थोड़े से लाइट शेड यूज करने हैं, या फिर आप ग्रीन कलर भी यूज कर सकते हैं, ग्रीन कलर भी बहुत अच्छा काम करेगा यहाँ। अगर एक्सटेंशन है तो फिर क्या होगा, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। आपने देखे होंगे जो लोग एरोगेंट, आप कहते हैं कि सामने वाला बंदा बड़ा एरोगेंट है, तो कहीं ना कहीं उनका जो है आ, ये डायरेक्शन जो है वो गड़बड़ होता है, एक्सटेंडेड होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर ये एरोगेंस आ जाता है। रेमेडी जो इसका करना है हमें, वो येलो कलर जो है, येलो कलर थोड़ा सा वहां पे यूज करना शुरू करिए, ताकि जो एक्सटेंशन है वो कम होना शुरू हो। ठीक है, साउथ डायरेक्शन, रिकॉग्निशन, फेम एंड रिलैक्सेशन। अगर आपका बेडरूम अगर साउथ डायरेक्शन में आता है, और साउथ में ऑब्वियसली आप सर करके सोएंगे, नॉर्थ में आपका पैर होगा, मैंने ऑलरेडी ये बताया है क्यों ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो फायर है ना, थोड़ी सी वीक हो गई है, तो जैसे एक कहते हैं ना गर्माहट, जैसे हमें सर्दियों में जैसे कंबल के अंदर जिस तरीके की गर्माहट मिलती है, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे है। तो यहाँ पे जब हमारा बेडरूम बनता है तो थोड़ी सी जो वार्मथ हमें चाहिए, यू नो
अपने आप को रिलैक्स करने, जैसे अगर आप हॉट शावर लेते हैं, जैसे गुनगुना अगर गुनगुने पानी का अगर आप शावर लेते हैं तो कैसे आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाती है, तो वैसे वो जो गर्माहट है, वो जो वार्मथ है, वो इस जगह पे मिलता है। यहाँ पे फायर बहुत स्ट्रांग नहीं है। जैसे अगर मैंने साउथ ईस्ट में या साउथ साउथ ईस्ट में अगर मैंने अपना बेडरूम बना दिया तो प्रॉब्लली मैं बहुत अच्छे से ना सो पाऊँ, मुझे बहुत गुस्सा आने लगे, बहुत इरिटेटेड रहने, क्योंकि वहां पे फायर जो है बहुत स्ट्रांग है। यहाँ की जो फायर है थोड़ी गर्म, जैसे कह सकते हैं कि बस हल्का सा गर्म है ये। तो थोड़ा सा वार्म जब रहेगा तो वो परफेक्ट, जिसको कहते हैं कि एटमॉस्फेयर, जैसे अगर हमने बहुत ज्यादा अगर एयर कंडीशन भी चला दिया तो बहुत ठंडा होता है तो भी अच्छा नहीं लगता है, राइट। तो एक जो वार्म है, तो वो राइट अमाउंट ऑफ हीट जो है यहाँ पे है फॉर मास्टर बेडरूम, ठीक है। तो अगर आपका बेडरूम अगर यहाँ पे है तो बहुत अच्छा काम करेगा। प्लैनेट जो है यहाँ पे मार्स है, लॉर्ड या रूलर जो है वो यम है, रत्ना जो है वो वज, देवता जो है गृहस्थ या यमा है, एलिमेंट जो है फायर, एलिमेंटल जोन जो है हॉट। देखिए मैं यहाँ पे प्लैनेट लॉर्ड या रत्ना वगैरह की बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ आप लोगों से, वो बहुत डिटेल डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं कि जिस कॉन्टेक्स्ट में हम इसकी बात कर रहे हैं कि जिससे आपको कम से कम एक नॉलेज मिले और उस नॉलेज को आप यूटिलाइज कर पाए, उतनी चीजें मैं कवर करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। एलिमेंट जो है फायर, एलिमेंटल जोन जो है हॉट, आइडियल एक्टिविटी जो है वो मास्टर बेडरूम मैंने बताया ऑलरेडी, कलर जो है वो रेड, और मेटल जो है वो कॉपर, और शेप जो है वो ट्रायंगल। बैलेंस स्टेट क्या क्या होगा अगर बैलेंस स्टेट है ये, तो नेम एंड फेम आपको मिलेगा। अगर आपका नेम और फेम अगर हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि मैं आज इस प्रोफेशन में हूँ, आप मुझे जानते हैं, मुझसे बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है, हमारा जो क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म है स्टार साइन, वो आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरा साउथ डायरेक्शन जो है बैलेंस है, जिसकी वजह से ये नेम और फेम मुझे मिल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं बहुत मेहनत करूं लेकिन उसके बाद भी मैं कुछ लोगों से जुड़ ना पाऊं, मुझे वो नेम और फेम ना मिले, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मेरा साउथ डायरेक्शन इम्बैलेंस है। डीप रिलैक्सेशन, कामनेस एंड पीस ऑफ माइंड, तो ये भी आपको मिलता है सोने के लिए सबसे 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 अच्छी जगह है। अगर हम यहाँ पे अपना बेडरूम बना सकते हैं तो सोना जो है हमें क्या देता है, रिलैक्सेशन देता है, कामनेस देता है, पीस ऑफ माइंड देता है। हम उस विज्ञानमय कोष तक का सफर जो है वो बड़े इजीली अचीव कर पाते हैं अगर हम साउथ डायरेक्शन में हमारा अगर बेडरूम होता है। गुड ब्रांड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, अगर आपका बिजनेस है, अगर आपका साउथ डायरेक्शन अगर बैलेंस है, तो आपके जो ब्रांड है, आपका जो प्रोडक्ट है, उसका बहुत नेम और फेम हो जाएगा, ठीक है। गुड स्लीप ऑलरेडी मैंने आपको बता दी। अगर इम्बैलेंस स्टेट है तो स्लीप डिसऑर्डर, इंसोम्निया, रेस्टलेसनेस, तो ये कहीं ना कहीं जो है अगर इम्बैलेंस है, अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है, अगर आप अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्शन आपकी गड़बड़ है। हैम्पर रेपुटेशन इन सोसाइटी, नेम एंड फेम की डायरेक्शन है, तो अगर ये डायरेक्शन अच्छा नहीं होगा तो फिर आपका नेम और फेम जो है वो खराब होगा, आपका रेपुटेशन जो है वो खराब होगा। आपको जो डिजायर्ड नेम और फेम मिलना चाहिए, दो चीजें हो जाती हैं। अगर ये खराब है तो या तो आपका नाम खराब हो जाएगा, या फिर अगर आप अच्छे इंसान हैं, ठीक है, तो अच्छे इंसान है तब भी आपका नाम जितना होना चाहिए, जितने अच्छे से आप कर रहे हैं चीजों को, जितने अच्छे से आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जिस इंटेंशन से जुड़ रहे हैं, वो फिर भी फ्रूटफुल नहीं होगा, आपको वो डिजायर्ड नेम और फेम नहीं मिलेगा। आपका जो ब्रांड है, आपका जो प्रोडक्ट वैल्यू है, वो भी हैम्पर होगा, उसको भी वो रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। इवन दो आपका ब्रांड अच्छा है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको वो रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। रीजन फॉर इम्बैलेंस क्या होगा? अगेन ब्लू, ब्लैक या व्हाइट कलर नहीं होना चाहिए। एंटी एक्टिविटी, यहाँ पे वाटर बोरिंग, टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, स्विमिंग पूल, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ओवरहेड टैंक, स्टोर रूम्स, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। एंटी मेटल जो है, प्रेजेंस ऑफ मोर एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड आयरन मेटल।
एंटी ऑब्जेक्ट जो है डस्टबिन, गार्बेज, सर्कल एंड स्क्वायर शेप आइटम, वॉशिंग मशीन, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। कट या एक्सटेंशन जो है वो भी नहीं होना चाहिए। अगर कट है तो फिर आपको इंसोम्निया की दिक्कत रहेगी, आपका स्लीप डिस्टर्ब रहेगा, आपके लाइफ में पीस या रिलैक्सेशन नहीं रहेगा, आपका जो सोशल रेपुटेशन है वो हैम्पर होगा। 15 वॉट का रेड कलर का बल्ब लगाइए। वैसे नॉर्मली क्या करना चाहिए कि जो साउथ ईस्ट है हमारा, वहां पे रेड कलर का बल्ब आप जलाइए। बाकी इन जगहों पे जो है रेड कलर वगैरह यूज करिए, ग्रीन कलर यूज करिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। एक्सटेंशन अगर है तो उसकी क्या रेमेडी कर सकते हैं हम? तो अगर एक्सटेंशन है तो क्या करेगा, दिन भर सोने का ही मन करेगा। ठीक है। बहुत ज्यादा आप काम वाम के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, या फिर आपको जो है बहुत ज्यादा डेस्परेट बना देगा फेम के लिए, गलत डायरेक्शन में भी आप जा सकते हैं। अगर एक्सटेंशन है तो आप यहाँ पे येलो कलर यूज करिए, जो कि बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज जो है साउथ डायरेक्शन तक कंप्लीट किया। टोटल हमारी 9 डायरेक्शंस कंप्लीट हो गई हैं। जब अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे तो अगले सेशन में जो बचे हुए 7 डायरेक्शंस है उसको कंप्लीट करेंगे, नंबर 1। उसके बाद जो है कुछ रूम्स की बात करेंगे, जैसे किचन किस डायरेक्शन में होना चाहिए, अगर गलत डायरेक्शन में है तो हम क्या वहां पर रेमेडी कर सकते हैं, तो इसको कवर करेंगे। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हमारे रूम है उनको हम कवर करेंगे। और इसके बाद जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो है रेमेडी वाला, कि कौन से डायरेक्शन में मैं कौन से, जैसे मैंने आज आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट में आप पिरामिड लगाइए, सेंटर में आप जो है कछुआ लगा सकते हैं, और साउथ वेस्ट में आप नंदी जी को स्थापित कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे और हर डायरेक्शन के लिए कौन कौन से रेमेडी करने हैं, और जब हम रेमेडी कर रहे हैं तो उसका, जैसे अगर हम क्या कहते हैं, सेंटर में, जैसे अगर देखिए सेंटर में जैसे अगर आप कछुआ लगा रहे हैं तो उसका जो फेसिंग है वो नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। कछुआ जब हम रखेंगे तो उसको नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करते हुए रखेंगे। नंदी जब हम स्थापित करेंगे तो नंदी का जो फेसिंग है वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। ठीक है। तो अब हर डायरेक्शन में हमें कौन से रेमेडी करने हैं, उसको किस तरीके से करना है, ये सारी चीजें फिर हम लोग वहां पे पढ़ेंगे। तो अगर आप सोच के देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि हर चीज को हम लोगों ने कवर किया, और लास्ट में मैं आपको सारी रेमेडी भी दे के जाऊंगा, ताकि फिर पूरे घर को। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, रेमेडी तभी काम करेगा जब आपका वो डायरेक्शन बैलेंस होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमें डायरेक्शंस बैलेंस करने हैं, जो मैंने 5 एलिमेंट का कंसेप्ट आपको बताया है, उसको बैलेंस करना है। उसको बैलेंस करने के बाद तब हम जब रेमेडी करेंगे तो वो काम करेगा। सिर्फ साउथ ईस्ट में एक रेड कलर का बल्ब जला लेंगे उससे काम नहीं होगा। काम उससे होगा जब हम अपने पूरे घर के पंच तत्वों को बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करना है, ऑलरेडी आप लोग इस चीज को सीख चुके हैं। ठीक है। अब बिफोर हम लोग जो ये रिजल्टेंट फोर्स वाली रेमेडी है उसको करें, उसके पहले घर की नेगेटिव एनर्जी, उसको सही करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये मैं आपसे फीडबैक ले लूं कि आज की जो क्लास थी, जितने भी चीजें हमने पढ़ी, सबको वो क्लियर हुआ, सबको वो समझ में आया, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यस हम लोग खुद से कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो अगेन राइट यस इन चैट बॉक्स। ठीक है ना। जितने लोग नए जुड़े हैं, अगर आपने पिछले क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देखिए प्लीज, ताकि फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा जो हम लोग बात कर रहे हैं, जिन चीज़ों की हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि हमेशा साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में ही चीज़ों को देखेंगे। ठीक है। अब रेमेडी की बात करते हैं। तो घर में हमारे सबसे पहले जो नेगेटिव एनर्जी, हमें उसको हटाना है। जब तक हम उसको हटाएंगे नहीं तब तक ये पॉजिटिव एनर्जी जो है आ, अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगी। तो आपको करना क्या है, अगेन कांच का या तो बाउल ले लीजिए या कांच का ग्लास ले लीजिए। ठीक है। उसमें हम सेंधा नमक डालेंगे, उसमें हम पानी डालेंगे, और उसको घर के कहीं भी किसी भी जगह पे, एक जगह पे रख देंगे। ठीक है।
रखने के बाद जैसे अगर आप मान लीजिए आज दिन में आप रख सकते हैं। यस, सारी क्लासेस, पिछली क्लासेस यूट्यूब में है। इसके बाद आपको करना क्या है, आप जब सुबह सो के उठेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जब आप सुबह सो के उठेंगे, आपको अपने हाथ को अपने नाक पे लेके जाना है और उस पे फूंक मारनी है और ये चेक करना है कि कौन सी सांस मेरी नाक से तेज चल रही, किसी भी एक नाक से सांस तेज चलेगी। आप अगर चेक करेंगे तो आपको वो समझ में आएगा जिस सांस से नाक तेज चल रही है। ठीक है, सांस खींचिए, वही वाला पैर जो है जमीन पे रखेंगे। ठीक है, सांस खींचा हमने, सांस होल्ड किया, वही वाला पैर जमीन पे रखे, उठे, जिस भी रूम में आप सो रहे हैं उस रूम से आप बाहर आएंगे और सांस छोड़ देंगे। ठीक है, अभी वापस से आप चेक कर लीजिए वही चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर वही चल रहा है, अब आपको क्या करना है, जो आपने ग्लास में लिया हुआ है सेंधा नमक और ये जो रखा हुआ था 24 आवर, उसको हो गए अब, ठीक है, उसको उठाना है, चेक करना है कि मेरी कौन सी सांस चल रही है। सांस खींचते हुए जब घर का दरवाजा खोलना है, वही पैर बाहर जाएगा जो हमारी सांस चल रही थी। ठीक है, लेकिन सांस खींचते हुए आप घर से बाहर निकलेंगे, अपना पैर, वही वाला पैर बाहर निकालेंगे और वो जो पानी है, सेंधा नमक और पानी, उसको घर के बाहर कहीं फेंकना है। ठीक है, जब आप ये करते हैं तो घर की पूरी नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपने उठाया और घर के बाहर आपने फेंक दिया। ठीक है, ये करने के बाद तब आप, जो मैंने आपको रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन की जो रेमेडी बताई है और जो डोर की बताई है, ये दो चीजें मस्ट है करना। आगे आप इंडिविजुअल डायरेक्शन एज पर योर नीड, जिस चीज की आवश्यकता है, इतना अगर आपने कर लिया, जो आपने नेगेटिव एनर्जी को घर से बाहर निकाल दिया, उसके बाद अगर आपने रिजल्टेंट फोर्स को फिक्स कर लिया और आपने डोर को फिक्स कर लिया, चाहे आप जो भी कर लें, आपके जीवन में ब्लेसिंग आनी ही आनी है। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ आपसे। ठीक है ना, सिर्फ एक बार करनी है ये जो चीज है, ये एक बार करनी है। कभी 6-8 महीने में फिर से करने का मन करे आप कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आपने कर लिया और आपने रिजल्टेंट फोर्स को फिक्स कर लिया, तो आपका घर अब नेगेटिव होना ही नहीं, खत्म, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया घर से बाहर नेगेटिव एनर्जी को फेंकने का तरीका, आप उसको अपनाइए। जो मैंने सांस का की विधि बताई उसको पकड़िए और रिजल्टेंट फोर्स को फिक्स करिए और डोर को फिक्स करिए। इतना अगर आपने कर लिया, आपका घर अब सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी हो गया। अब आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके बाद अब आपका इंडिविजुअल डिसीजन है कि ठीक है, मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं अपने साउथ ईस्ट को थोड़ा सा और स्ट्रांग करता हूँ। फिर अब वो इंडिविजुअल डिसीजन है, जो डायरेक्शंस का नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, उस नॉलेज के हिसाब से उन चीजों को फिर आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी करते हैं, अगर आपने इतना भी कर लिया, तो आपका घर पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स हो गया। अलॉन्ग अलॉन्ग विथ अदर थिंग, आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग आएगी। और जब तक पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स नहीं होगा, जीवन की दिक्कतें खत्म नहीं होंगी। ठीक है, तो जिस दिन आपको जीवन में आराम मिलना शुरू हो जाए, आपको लगने लगे कि नहीं, चीजें अब थोड़ी सी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं, तो आप ये समझ जाइए कि जो आपने ये किया हुआ है ये काम करना शुरू करिए। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? इतना आप जरूर करेंगे। अभी मेरे साथ आप कम से कम अभी 3 वीक आप मेरे साथ हैं। इतनी 3 चीजें जो मैंने आपको बताई, ये 3 चीजें आप जरूर करिए। आप देखेंगे कि कैसे मैजिक, जिसको कहते हैं ना लाइफ में मैजिक, वो मैजिक आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा चीजों में फंसने की जरूरत नहीं है, लॉजिकल चीजों को समझना है, साइंटिफिक चीजों को समझना है। ठीक है, ठीक है, तो वी विल एंड द सेशन और क्वेश्चन आंसर जो है हम लोग लास्ट में एक सेशन करेंगे, वहां पे क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं अभी, अगर लेने जैसा होगा तो मैं ले लूंगा। ठीक है, अगर ये रेमेडी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैम, पिरामिड आप कोई सा भी ले सकते हैं, सिंपल प्लास्टिक के जो व्हाइट कलर के पिरामिड आते हैं, 200-300 रुपए के मिलते हैं। ठीक है, पिरामिड जो है वो शेप जो है, उस शेप का पर्पस है। ठीक है,
वो शेप इज इम्पोर्टेंट, वो शेप अपना चमत्कार कर रहा है, ठीक है ना। मेटल का होगा, इसका होगा, उसका होगा, उससे बहुत मतलब नहीं है। जो हमारे मंदिर बनते हैं, आप देखते हैं वो पिरामिड शेप के बनते हैं ना, ठीक है। क्यों बनते हैं? क्योंकि वहां पे जब हम मंदिर के अंदर जाते हैं, भगवान की अर्चना करते हैं। जैसे अगर आप, अभी हम लोग पढ़ेंगे वेस्ट डायरेक्शन के बारे में, पढ़ेंगे जो इच्छा पूर्ति की डायरेक्शन है, ठीक है। तो आप देखेंगे जैसे जितने भी प्राचीन मंदिर हैं वो ऐसे बने होते हैं कि जब आप भगवान की प्रेयर करते हैं तो वो ईस्ट को फेस कर रहे होते हैं, आप वेस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहे होते हैं। क्योंकि जब हम वेस्ट में जाके, और जब उस पर्टिकुलर गर्भगृह में हम जाते हैं जहां पे वो डोम बना होता है ना, तो वो डोम क्या करता है, वो एनर्जी को वो करता है, ट्रांसफर करता है। तो जब वहां पे बहुत अच्छी एनर्जी होती है, उस एनर्जी में जब हम अपनी विशेष बोलते हैं तो वो क्या होती है, फुलफिल हो जाती हैं, जब हम वेस्ट डायरेक्शन को बोल के करते हैं। मैम देखिए, कैसा है कि वेदर, मतलब डायरेक्शन नहीं चेंज होती है, सन तो ईस्ट से ही निकलेगा और वेस्ट में ही जाएगा। हमें दिखता नहीं है क्योंकि उसका राइज का थोड़ा सा समय जो है आगे पीछे हो जाता है। गर्मियों में जो है वो सुबह 6 बजे निकल जाएगा, 5:30 बजे निकल जाएगा। सर्दियों में जो है वो थोड़ा लेट निकलता है, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। शादी फिक्स होने के लिए मैम, शादी के लिए भी हम लोग बात करेंगे, अभी रिलेशनशिप वाले डायरेक्शन पे आएंगे ना, तो वहां पे बात करेंगे, आप वो रेमेडी करेंगे तो आपका वो हो जाएगा। टॉर्टाइज, यस टॉर्टाइज आप फेंगशुई का ले सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैम सॉल्ट वाटर की रेमेडी सिर्फ और सिर्फ एक दिन करनी है। एक दिन जो मैंने पूरा का पूरी विधि बताई आप उसको करिए। वो करने के बाद तब आपको रिजल्टेंट फोर्स की रेमेडी करनी है और अपने डोर की रेमेडी करनी है। अगर आपने ये 3 चीजें कर ली तो अब आपका घर वास्तु सम्मत हो गया। आपको किसी को कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं। अब आप खुद देखेंगे कि वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया। नंदी आप शेल्फ पे रखिए, टॉर्टॉइज अगर आप ग्राउंड पे रख सकते हैं तो ग्राउंड पे रखिए। मैम डोर की जो रेमेडीज हैं, डोर की क्लासेस, जो पिछले वीडियोस हैं उसमें एक पूरा का पूरा सेशन जो है वो एंट्रेंस पे ही है। वहाँ पे क्या कहते हैं, वो बताया गया है कि कैसे डोर अगर खराब है तो कैसे उसको कट करना है और कैसे वर्चुअल डोर ओपन करना है। तो उसको आप लोग प्लीज देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए विल एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं अनम्यूट करता हूँ, एक बार राधे राधे करेंगे सब लोग। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे 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 राधे। सर, एक्चुअली मेरी थैंक यू फर्स्ट सो चांस मच। थी राधे राधे सर, राधे थैंक सर। यू, यस सर जी, बहुत राधे बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक थैंक यू। यू। के पास भी वीडियो रिकॉर्डिंग सारे सेशन नहीं आए हैं। आप सब लोग नंबर लिखिए 7665559566। इस पे व्हाट्सअप करिए तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगा और वहां पर आपको इजीली सर्च करने से मिल जाएगी। यस, धन्यवाद सभी का। राधे राधे टू थैंक यू ऑल। सो मच। राधे कीप राधे। लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी थैंक मच यू, सर, थैंक सेशन यू, वाज वंडरफुल सर। थैंक यू, बहुत थैंक यू मजा थैंक आया। यू थैंक यू। थैंक यू राधे सो राधे सर, राधे मच। राधे। थैंक राधे यू राधे। वेरी